जो भी चाहिए. So let's talk about stock trading simplified masterclass. Now, let's talk about masterclass where we are going to learn stock trading for complete novices. अगर आप बिल्कुल नए हो स्टॉक मार्केट में और आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको अपना करियर शुरू करना है स्टॉक मार्केट में, then this would be the right opportunity for you. So let's talk about common challenges. क्या होते हैं मार्केट में? मार्केट में कॉमन चैलेंजेस ये है कि बहुत लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, बहुत इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हमको समझ में नहीं आता. और इतने सारे टूल्स है, टेक्निक्स है, इतने सारे चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, न्यूज चैनल्स है, सोशल मीडिया है, उसके वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है. नॉलेज कम है. नॉलेज एक्चुअली इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है लेकिन नॉलेज कम है. और ये इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क क्या है कि इंफॉर्मेशन है कि चलो स्टॉक मार्केट जैसा कुछ है, टेक्निकल एनालिसिस जैसा कुछ है और फंडामेंटल भी है, चार्ट्स भी है, बट उसको यूज कैसे करना है वो नॉलेज बहुत कम है. और लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. नंबर वन रीजन पीपल लूज मनी इज ओवर ट्रेडिंग. ज्यादा ट्रेड करने से ज्यादातर लोगों का लॉस होता है. तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है वो देखें. स्कैटर्ड एजुकेशन मतलब इधर उधर बहुत. आज का पहले एक टाइम था जब मैंने ज्वाइन किया था तभी इंफॉर्मेशन ही नहीं था और आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, टीवी पे और वेबसाइट्स पे कि हमको पता नहीं है कि कौन सा देखूं कौन सा नहीं देखूं, कौन सा पढ़ूं कौन सा नहीं पढ़ूं. कोई इंट्राडे बात कर रहा है, कोई शॉर्ट टर्म बात कर रहा है, कोई लॉन्ग टर्म बात कर रहा है. सो देयर इज स्कैटर्ड एजुकेशन, राइट. एंड नॉइज बहुत है. जैसे हमने बताया आजकल बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और टेलीग्राम चैनल्स हो गए जो आपको न्यूज देते हैं, कॉल्स देते हैं, टिप्स देते हैं. तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करने हैं और पुरानी दुनिया से बाहर निकल के नई दुनिया में आना है. पुरानी दुनिया में क्या था? फंडामेंटल. जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था 1996 में तो फंडामेंटल्स का टाइम था. वहां पे लोग बोलते थे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो और एक ही न्यूज चैनल था सीएनबीसी, बाकी कोई चैनल ही नहीं था न्यूज चैनल, मतलब बिजनेस न्यूज चैनल. तो ज्यादा इतना नॉइज नहीं होता था. ब्लू चिप कंपनीज बोलते थे तभी. अब आप रिसेंटली आपने ब्लू चिप वर्ड ही नहीं सुना हो. आपको पता है ब्लू चिप उस टाइम पे सुनते थे कि चलो एलएनटी ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम आएगा, आपके बेटी के शादी में काम आएगा, बच्चे के एजुकेशन में काम आएगा, वैसे बातें करते थे 10 साल 20 साल 25 साल की. और ट्रैक रिकॉर्ड देख के काम करते थे. वॉलेटिलिटी बहुत कम थी उस टाइम पे, इतनी नहीं थी जितनी आज है, राइट. और आज का जमाना है जहां पे हमको सीखना है कि टेक्निकल्स बहुत आगे बढ़ चुका है. बिकॉज टेक्निकली एक ही रास्ता है जहां पे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और चार्ट्स को एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल तो 3-3 महीने के बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन टेक्निक मार्केट रोज ऊपर नीचे करता है. वर्ल्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट इतना सारा हो चुका है कि हमको टेक्निकल्स के अलावा कोई सहारा नहीं है. जब मैंने ज्वाइन किया था तो लोग ऐसे टेक्निकल एनालिसिस को ऐसे इतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, ऐसे सौतेला व्यवहार मिलता था, ये चार्टिस्ट है. लेकिन आज टेक्निकल फंडामेंटल के भी ऊपर है और मोमेंटम का जमाना है. मोमेंटम मतलब आज स्पीड देखो. जैसे इफ आई गिव यू द राइट एग्जांपल इज दैट वॉरेन बफेट ने जितना पैसा बनाया, जो दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टर है, उन्होंने जितना पैसा बनाया विच इज इन द लास्ट 60 years 70 years ऑफ स्टॉक मार्केट, उससे ज्यादा इलॉन मस्क ने लास्ट 20 साल में बनाया. मोमेंटम, स्पीड, नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नई बिजनेस, ये. सो आजकल मोमेंटम का जमाना है. अगर आप अच्छे से मोमेंटम को पकड़ते हो तो पैसा बनाना फास्ट हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमको रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा. वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुकी है. इट्स टू वॉलेटाइल, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. इट हैज बिकम मोर डायनामिक. मतलब जो चीज 2 साल पहले 3 साल पहले ब्लू चिप लगती थी आज स्मॉल चिप हो सकती है, या आज जो 2-3 साल पहले थी भी नहीं और आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई है. और डेटा बहुत ज्यादा है, राइट. इतना डेटा निकलता है कि दिमाग काम नहीं करता है कि क्या देखे क्या नहीं देखे, राइट. सो वी हैव टू डील विद द न्यू वर्ल्ड नाउ. सो माय नेम इज विशाल मलकान एंड फाउंडर ऑफ मलकान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. तो ब्रीफली मैं बता दूं आपको कि मैं स्टॉक मार्केट से कैसे परिचित हुआ. इट वाज 1993 व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड. 8वीं कक्षा में था तब मैं स्टॉक मार्केट नहीं जाता था. मेरे डैडी के ऑफिस में जाता था, मेरे पिताजी के ऑफिस में, जो कपड़े बाजार में थे बॉम्बे में, कालबा देवी में. और वहां पे जब जाते थे लोकल ट्रेन से जाते थे और आते थे तो, और ऑफिस में भी सारे लोग स्टॉक मार्केट की ही बातें करते थे, क्योंकि उस टाइम पे अर्शद मेहता का जो स्कैम हुआ था आपको सबको पता ही होगा. अब वो सीरीज आई है तो उस टाइम पे वो हो रहा था और उस टाइम पे मुझे ये सब चीजें समझ में आने लगी धीरे धीरे करके, क्योंकि ट्रेन में सब लोग वही बात करते हैं और मैं पापा से पूछता था इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या. और माय फादर हैड स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स, उसके पास कुछ शेयर्स थे और रोज शाम को एक भाव कॉपी निकलता था. तो भाव एक न्यूज़पेपर जैसा जिसमें सारे भाव छपे होते थे उस टाइम उस दिन के.
तो वो भाव पढ़ता था मैं छोटे छोटे अक्षरों में, और पापा पूछते थे इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है। और रोज पढ़ते पढ़ते इतना दिमाग में वो घुस गया कि बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मजा आ रहा है सीखने को। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को स्टॉक मार्केट ही करना है 10th स्टैंडर्ड के बाद। जैसे 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, मैंने पापा को बोला कि स्टॉक मार्केट में जाना है, तो ऑफकोर्स उस टाइम पे, उस जमाने में ना ही बोलते थे, और बोलते थे पहले पढ़ाई करो, ये बच्चों का काम नहीं है, पहले डिग्री ले लो, ये रिस्की है, डेंजरस है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, इसमें प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता, इसको साइड में करना चाहिए। लेकिन मैंने ठान ली थी, तो मैंने भी ऐसी कॉलेज चुनी जो स्टॉक मार्केट के बिल्कुल नजदीक थी, विच इज केसी कॉलेज इन बॉम्बे। और मेरा ग्रेजुएशन एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ही हुआ, और साथ साथ में मैं बीकॉम भी कर लिया मैंने। पहला 1 साल मेरा थोड़ा टफ था, मैं खाली देख रहा था लोग क्या कर रहे, पढ़ रहा था, सीख रहा था। मेरे कजिन अंकल थे जो ट्रेड कर रहे थे, उनके साथ में उनके साथ स्टॉक मार्केट जाता था। और फिर धीरे धीरे ट्रेड करने की चाह होने लगी। फिर पिताजी से कैसे भी करके मनवा के एक छोटा सा अमाउंट लिया था, उस टाइम में 10,000 काफी रुपए होते थे। उन्होंने बहुत जिद करने के बाद मुझे दिया और बोला कि ये तुम्हारा फर्स्ट एंड लास्ट 10,000 है, उसके बाद स्टॉक मार्केट बंद और पढ़ाई करो। और मुझे लगा कि मैं 10,000 से करोड़ों रुपए बनाऊंगा, लेकिन वो 10,000 खत्म हो गए, और बाद में पता चला कि ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलतियां हो गई। और फिर पैसा नहीं था। फिर अंकल के साथ ट्रेड करते करते, छोटे छोटे एक एक दो दो शेयर करते करते, बीटीएसटी ट्रेड करते थे, बाय टुडे सेल टुमारो, और मार्केट एक अप ट्रेंड में गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। 96, 97, 98, 2000 के साल में अगर आप देखोगे हिस्ट्री में आईटी स्टॉक्स। और उस टाइम पे मेरा बोलते हैं बिगिनर्स लक, पैसा बनाते बनाते कॉलेज जाते जाते 20 लाख रुपए बन गए मेरे पास 20 साल की उम्र में। और मुझे लगा अभी कोई मुझे रोक नहीं सकता, अभी तो मैं करोड़पति बनूंगा, ये तो मुझे समझ में आ गया है। बट वो सारा मेरा वहम था, और मार्केट क्रैश हुआ, .com बबल हुआ 2001 में, केतन पारेख स्कैम, और सारा का सारा 20 लाख गया, और ऊपर से थोड़ा चला गया। जो 3-4 साल में बनाया वो 2 महीने में चला गया। और फिर पता चला कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, और तब से मेरी चाह बन गई। मैंने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा एमबीए करके, और टेक्निकल्स की सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें, टेक्निकल, साइकोलॉजी, माइंडसेट, जो भी अवेलेबल लाइब्रेरी में जा जाके पढ़ते थे, कहीं कहीं से मंगवा के पढ़ते थे। तो 2001 से लेकर 2007 के बीच में कुछ 450 किताबें पढ़ी स्टॉक मार्केट की। और फाइनली वो दिन आया जब मुझे कुछ सक्सेस मिली स्टॉक मार्केट में। वो था दिसंबर 2007, जब मार्केट एकदम पीक पे था, और मैंने एक रिपोर्ट बनाया कि मार्केट क्रैश होगा, जो भी मैंने बुक्स पढ़े थे, जो भी सीखा था। और उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ जनवरी मार्केट 20% नीचे आया, और पूरा 2008 क्रैश रहा, जो बिग क्रैश बोलते हैं, लेमन ब्रदर्स एंड ऑल। और तब मुझे लगा कि अभी कुछ समझ में आ गया। तभी हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, मैंने और मेरी वाइफ ने, और हम सिखाने लगे सैटरडे संडे को। छोटे छोटे हमारी छोटी सी एक ऑफिस होती थी, उसमें 5-7 स्टूडेंट आते थे सैटरडे संडे को। वहां से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़े सेमिनार्स होने लगे, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, यूएस, सिंगापुर, ये सब जगह पे। और फिर कोविड के बाद हमने ऑनलाइन कोर्सेज कर दिए, क्योंकि हमारा एक स्टूडियो है बॉम्बे में, जहां से हम एक साथ, अभी जो लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें 3,500 से 4,000 लोग आए थे पूरे दुनिया से अटेंड करने के लिए। और anybody can trade. Me and my wife regularly appear on CNBC के सारे चैनल्स पे अपीयर होते हैं लास्ट 13 साल से। अभी कुछ 2-3 हजार बार आ चुके होंगे हम लोग। ये हफ्ते में भी मेरे को 2 से 3 अपीयरेंस है। सो न्यूज़पेपर कवरेजेस मिलने लगे, अवार्ड्स मिलने लगे, आइकॉनिक लीडर्स इन फाइनेंशियल एजुकेशन, मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन, most iconic influencers in financial market, dynamic power couple, international awards और times power women awards मिले। और हमारी खुद की जर्नल पब्लिश हुई, हमारी बुक भी पब्लिश हुई है, #कैश टैग, जिसमें मेरी पूरे 25 साल के ट्रेडिंग और 15 साल के ट्रेनिंग का पूरा एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजीज भी है। ये हमारा बेस्ट अवार्ड है। इतना सिंपल है कि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। राइट, सो ऑल दिस विदाउट द ब्लेसिंग्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता था। हमारे ऊपर बहुत सारे गुरु, बहुत सारे मेंटर्स का हाथ है, जिनके वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं और ये नॉलेज को आगे स्प्रेड कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल द मेंटर्स हु हैव बीन पार्ट ऑफ आवर जर्नी, लॉट मोर आर देयर, इससे भी बहुत ज्यादा है, कुछ दिखा रहा हूँ। और हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है कॉल्ड एनीबॉडी कैन ट्रेड, which soon is going to happen, where we have people from various background like Gaur Gopal Das, Dr. Vivek Bindra, Ashish Chauhan, Santosh Nair, Jack Schwager, ऐसे कीनोट स्पीकर्स आते थे। तो ये है मेरी 27 साल की कहानी, आपको 3-4 मिनट में मैंने बताई। बट अब आते हैं आपके ऊपर कि हमको सबसे ज्यादा पैसा बना के क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, राइट? और फ्रीडम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा।
हमको करना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, ट्रेडिंग करना है, स्टॉक ट्रेडिंग करना है, सिस्टमैटिक स्टॉक ट्रेडिंग करना है, ऐसे ही सट्टा नहीं करना है, गैम्बल नहीं करना है। और फिर हाउ टू डू, जो मैं आपको सिखाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, क्या करना है, कैसे करना है, वो तो समझ में आ जाएगा, लेकिन क्यों करना है, वाई, why you want freedom, why you want to make money, what is the main reason, what is your purpose, आपके जीवन का पर्पस क्या है, आपके ट्रेडर बनने का पर्पस क्या है, वो जब स्ट्रांग हो जाता है ना, तब आपकी जो जर्नी है वो आसान हो जाएगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे देखा जाए तो काफी मुश्किल है सीखना और करना कंसिस्टेंटली। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग वाई है, आपका कारण बहुत स्ट्रॉन्ग है कि कैसे भी करके मेरे को अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन देना है, कैसे भी करके मेरे को जॉब छोड़ के अपना पैशन को परस्यू करना है, कैसे भी करके आई वांट टू बिकम रिच और आई वांट टू गेट रिड ऑफ द जॉब, देन योर वाई बिकम स्ट्रॉन्ग, फिर कोई रोक नहीं सकता है। फिर स्टॉक मार्केट सीखो या प्लेन उड़ाना भी सीख सकते हो, लेकिन आपका वाई स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, यू आर वन चॉइस अवे, आपको खाली एक चॉइस लेनी है जो जनरली लोग नहीं ले पाते, जिससे आपकी लाइफ, आपकी मैरिज, आपकी फैमिली बदल सकती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह कर सकते हो, बिजनेस, सट्टा नहीं, स्पेकुलेशन नहीं, एक बिजनेस की तरह, और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है ये जूम रूम में जिसको मैं स्टॉक मार्केट नहीं सिखा सकता हूँ। पहले ऐसा लगता था मुझे कि अरे ये बहुत ओल्ड है, या ये बहुत यंग है, या इनको इंग्लिश नहीं आती, या हिंदी नहीं आती, या कंप्यूटर नहीं आता, लैपटॉप नहीं आता है, या इन्होंने पहले बहुत ट्रेड किया और ये इनकी सोच अलग है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ, कहाँ पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड्स मिलते हैं, फिर प्लेन में एयर होस्टेस या जो क्रू होता है वो मिलता है, फिर कहाँ लिफ्ट में, कहाँ फंक्शंस में वेटर, काफी लोग मिलते हैं जो बोलते हैं सर आपके वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे और आपका सिंपल स्ट्रैटेजी है जीएफएस, ग्रैंडफादर फादर सन, उससे भी पैसा बन रहा है। सो नाउ आई एम कन्विंस्ड कि अगर आप चाहते हो, आप वॉट एवर इट टेक्स करना जानते हो, तो आप पैसा बना सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। पर आपको कमिटमेंट होना चाहिए। कमिटमेंट क्या है, आप कमिट दैट एज सून एज आई नो दैट ट्रेडिंग इज द की टू अचीव द फ्रीडम आई वांट, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स। जो पीछे दिख रहा है वॉट एवर इट टेक्स हमारा फेवरेट कोट है, रूम में है, टी शर्ट्स पे होता है, हमारे बैंड्स में होता है, हमारे बहुत सारी जगह पे होता है, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्टेड होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्टेड एंड कमिटेड? इंटरेस्टेड मतलब मैं करूंगा, लेकिन नहीं, मेरे को रात को नहीं जमेगा, 9 बजे मेरे को टाइम में थक जाता हूँ, मेरे को सुबह सैटरडे को नहीं जमेगा, मेरा मीटिंग होता है, मेरे को नहीं उठने को नहीं होता है, आपका सेमिनार 2 घंटा नहीं बैठ सकता, 60 मिनट में। मतलब ये इंटरेस्टेड है लेकिन कमिटेड नहीं है। और कमिटेड वो है जो अभी समझो हमने बीच में बॉम्बे में एक सेमिनार किया था फिजिकल, तो वहां पे लोग चेन्नई से, बैंगलोर से, और कितना 10-12 घंटा ट्रैवल करके आए थे खाली 3 घंटे के सेमिनार के लिए। तो दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट, राइट? You will do whatever it takes. So it depends whether you are interested or committed. आप में से भी कुछ लोग इंटरेस्टेड है, चलो देखते हैं क्या सीखता हूँ कि नहीं, क्या समझता है कि नहीं, ट्राई करके देखता हूँ, उधर ही आपका कमिटमेंट ऑफ हो जाता है। और कैसे भी करके सीखना है मुझे, कैसे भी करके, भले 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, नया बिजनेस है, टाइम लगता है। कोई भी नया प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर है, सब लोग को 3-4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, बाद में आगे जाके बिजनेस होता है। वैसे ये भी एक बिजनेस है। अगर आप कमिटेड हो तो 1 साल, 2 साल, 3 साल में स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जो आप कहीं से भी कैसे भी कर सकते हो, राइट? इस कमिटमेंट के लिए मैं एट द एंड ऑफ दिस, अगर मैंने आपको प्रूव कर दिया कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हो और आप करने के लिए तैयार हो, और मैं आपको एक स्पेशल ऑफर दूंगा, एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू फॉर 96,000 रुपीज। डोंट वरी, यू डोंट हैव टू पे राइट नाउ, यू डोंट हैव टू आस्क टेक आउट योर वॉलेट और क्रेडिट कार्ड राइट नाउ। पहले आप पूरी तरह से सुनो। अगर आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूं और मैं जो बोल रहा हूं उसमें दम है, तो ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है, राइट? सो प्रेशर मेरे पे है, अगले 1-1.5 घंटे में मेरे को आपको बहुत कुछ सिखाना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाए कि आप कर सकते हो, राइट? सब पहले समझते हैं कि लोग किस किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में। सबसे पहले नीचे होते हैं ड्रीमर। ड्रीमर मतलब आपने देखा होगा जो खाली बात करते हैं, जिसको करना है, लेकिन ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, लेकिन कमिटेड नहीं है, वो खाली बातें करते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। अब आप ड्रीमर में तो बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आपने एक्शन लिया है ये वेबिनार अटेंड करने का, ये वीडियो देखने का, राइट? उसके ऊपर होता है डैबलर। डैबलर मतलब इधर उधर की बातें सुनना, टिप्स पे, न्यूज पे, व्यूज पे, कॉल्स पे, फ्रेंड ने बोला तो ले लिया, ब्रोकर ने बोला तो ले लिया, कभी गट फीलिंग से ले लिया, कभी टीवी पे देखा, तो कोई सिस्टम नहीं है। डैबलर वो खाली इधर उधर डैबल करता है, वो वर्ड भी ऐसे ही होता है, मैं ट्रेड डैबल करता हूँ। उसके ऊपर होता है सर्वाइवर। सर्वाइवर मतलब जो काफी साल से स्टॉक मार्केट में है और अच्छी तरह से मैनेज कर रहा है, मतलब बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया लेकिन लॉस भी नहीं किया और सस्टेन हो रहा है, तो मतलब उसको कुछ तो मालूम है, थोड़ा बहुत तो समझ में आता है,
सरवाइव कर रहा है कैसे भी करके, लेकिन इतना कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना रहे। उसके ऊपर होता है ट्रेडर। ट्रेडर जो कंसिस्टेंटली मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए साइडवेज जाए, पैसा बनना चाहिए, बनता है, राइट। और वो उसको समझ में आ गया है कि कैसे करना है। और उसके ऊपर होता है प्रो ट्रेडर। प्रो ट्रेडर ऐसा है जिसका एक पूरा बिजनेस हो जाता है, जिसके लिए लोग ट्रेड करते हैं, जिसकी ऑफिस में मतलब वो खुद भी बाहर रहेगा लेकिन उसके पास ऐसी टीम है, ऐसा मशीन है, ऐसा सिस्टम है जो अपने आप पैसा बनाता है। एंड दैट्स वेयर यू नीड टू रीच। लाइक मुझे ड्रीमर 93 में मैंने ड्रीम देखा था, जब मैं 8वीं में था तभी मुझे ड्रीम था कि मैं ट्रेडर बनूंगा। 2008 में मैं ट्रेडर बना, मतलब ऑलमोस्ट 15 साल लग गए। और ट्रेडर से प्रो ट्रेडर बनने में, जहां पे मेरी टीम मेरे लिए ट्रेड करना शुरू करती है, और 8 साल लग गए, विच इज अनदर 2016-17, जब से मेरी टीम मेरे लिए ट्रेड करती है। मैं भी करता हूँ, वो भी करते हैं। तो बहुत लंबी जर्नी है, बट ऐसा नहीं है क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मेंटोर या कोई कोच नहीं था। मैं इधर उधर पढ़ाई करके, बुक्स पढ़ के, 1-2 दिन का सेमिनार करके करता था। और तभी इतनी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तभी ना ही यूट्यूब था, ना ही फेसबुक था उस टाइम पे कि इतना सारा इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल हो। आज तो मेरी खुद की यूट्यूब चैनल पे कुछ 1200 वीडियोस है और 6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स भी है, और हफ्ते के 4 वीडियो लगते हैं वहां पे। तो वहां पे मैं फ्री में भी सिखाता हूँ बहुत कुछ। तो ये जर्नी बहुत लंबी थी, बट आपकी इतनी लंबी नहीं होगी अगर आप सही तरह से ट्रेनिंग और कोचिंग और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हो तो। अब 3 सीक्रेट है, सिंपल है। मार्केट में पैसा बनाना है, मुश्किल नहीं है। 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो तीनों चीज है मनी, मेथड एंड माइंड। तीनों को मैनेज करना है अपने को, 3 M's को मैनेज करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट एक 1 by 1 सीखेंगे, और आप अच्छी तरह से नोट्स लोगे, सीखोगे और उसको मेंशन करोगे और पूरी तरह से ध्यान दोगे। अगर आपके घर में और भी कोई है तो उनको भी लेके आओ, साइड में बिठाओ, उनको भी सिखाओ। हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, सन डॉटर, 10 साल 12 साल के ऊपर कोई भी है तो वो भी सीख सकता है, राइट। सो दैट मेक्स, जितना ज्यादा सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, राइट। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो, राइट। सॉरी। सो लेट्स टॉक अबाउट मनी मैनेजमेंट। सबसे बड़ा डर मार्केट में क्या है? लॉस हो जाएगा, पैसा गया तो, मार्केट क्रैश हो गया तो, मेरा, अरे उसका घर बिक गया, अरे उसकी गाड़ी बिक गई, अरे उसका सारा शेयर, उसका कैपिटल 0 हो गया। अरे ये सारी स्टोरीज हमको बहुत पता है और इसीलिए हमको डर लगता है। अब लॉस का क्या करें? क्या बिल्कुल लॉस नहीं होगा कभी भी? ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई सिस्टम है, ऐसा कोई आदमी है जिसने कभी लॉस नहीं किया? लॉस होता है तो कैसे हैंडल करना चाहिए, और लॉस करने के बाद भी मैं क्या बाद में पैसा बना सकता हूं? ये सारी चीजें हमको समझनी है। तो लेट्स टॉक अबाउट, एक धंधा करते हैं, एक बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है। कोई भी एक बिजनेस ले लो, समझो कि मैंने ये पेन का बिजनेस लिया। अब पेन के बिजनेस में सबसे पहले क्या चाहिए मेरे को? ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक चाहिए, रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, प्लास्टिक चाहिए, फिर अंदर इंक चाहिए, अंदर रिफिल चाहिए, फिर ये सारे रॉ मटेरियल्स को मैं लेके एक मशीन में डालूंगा। मशीन लेना पड़ेगा, फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, उसके लिए लोग रखने पड़ेंगे, वो सारा काम करेंगे, तब जाके पेन बनेगा। पेन बनेगा, उसको पैकेज करेंगे, उसको डिलीवर करेंगे, डिलीवर होगा तब जाके पैसा मिलेगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, कोई भी बिजनेस करो, आपका बिजनेस भी देख लो, कोई भी बिजनेस देख लो, सब में एक प्रोसेस होता है। तो रॉ मटेरियल, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर प्रोडक्शन, फिर पैकेजिंग, फिर डिलीवरी, डिस्पैच एंड देन मेकिंग मनी। अब समझो कि मैंने 100 रुपए में पेन बनाया, राइट, और मेरे को बेचना है 120 रुपए में, तो प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट इज 100 रुपीज, सारा फैक्ट्री, सबको पगार वगार देना, सबको लाइट बिल, फोन बिल, फैक्ट्री का बिल, ये सब मेंटेनेंस, और 100 रुपए का पेन बना और मार्केट में मैंने 120 में बेचा तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, राइट। अब अगर मुझे प्रॉफिट, और समझो कि मार्केट में ऑलरेडी कोई बेच रहा है 120 के भाव में या 110 के भाव में, तो मेरे को अपना कॉस्टिंग कम करना पड़ेगा, मेरे को अपना प्राइसिंग कम करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पेन बिकेगा नहीं, राइट। सो आई हैव टू रिड्यूस माय कॉस्ट। कॉस्ट को रिड्यूस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, और कॉस्ट हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है, राइट। तो ये हो गया नॉर्मल बिजनेस। अब हम स्टॉक मार्केट के बिजनेस की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर बिजनेस करना है तो उसमें खर्चा क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट? वन इज द रिकरिंग कॉस्ट। रिकरिंग मतलब हर महीने जो भरना पड़ता है, फोन बिल, लाइट बिल, सैलरी, ये सब रिकरिंग होता है। और वन टाइम कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री लिया, मशीन लिया, वन टाइम कॉस्ट। वैसे स्टॉक मार्केट में वन टाइम कॉस्ट क्या है? हमारा कैपिटल जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं। और रिकरिंग कॉस्ट क्या है? क्या हमको किसी को पगार देना है? नहीं। फोन बिल, लाइट बिल, फोन तो आता है बिल, लेकिन वो तो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, और आजकल तो वाईफाई फ्री और ये सब उसके अंदर ही ट्रेडिंग हो जाता है। तो ना हमको ऑफिस चाहिए, ना हमको फैक्ट्री चाहिए, ना हमको आदमी चाहिए, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कोई भी रिकरिंग खर्चा नहीं।
अब बोलोगे हाँ ब्रोकरेज और ये सब भरना पड़ता है, ब्रोकरेज भी आजकल कितना कम हो गया है, राइट? फ्लैट ब्रोकरेज, जीरो ब्रोकरेज और डिस्काउंट ब्रोकर ये हो गया है। और ब्रोकरेज और जो टैक्स होता है वो टैक्सेस होते हैं, जैसे ये बिजनेस में भी जीएसटी लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, वैसे वहां पे भी टैक्स लगता है। तो खर्चा कुछ भी नहीं, एक ही खर्चा है, वो खर्चा है द कॉस्ट इज द लॉस विच यू मेक। आप जो लॉस करते हो ना, वो ही आपका खर्चा है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको धंधा करना है तो मशीन तो लेना ही पड़ेगा और प्लास्टिक भी खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि वो खर्चा है, उसके बिना धंधा होगा ही नहीं, बिजनेस होगा ही नहीं। वैसे ही अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो लॉस तो करना ही पड़ेगा। अगर लॉस नहीं चाहिए तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो आप लॉस को लॉस नहीं कॉस्ट समझ के चलो, और कॉस्ट हमेशा हमारे कंट्रोल में रहता है, राइट? कैसे चलो मैं बताता हूं लॉस को कैसे कंट्रोल करना है। सो द फर्स्ट लेसन इज दैट लॉस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। अगर आप बोलोगे मेरे को लॉस नहीं करना तो ट्रेडिंग मत करो। अब मुझे पता है कि लॉस होने ही वाला है, तो मेरे को चाहिए क्या कि छोटा लॉस हो बड़ा लॉस हो, ब्रेक इवन हो, छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट, 5 ही नतीजे आ सकते हैं एक ट्रेड के। तो उसमें से क्या करना है हमको? बड़ा प्रॉफिट चलेगा, छोटा प्रॉफिट भी चलेगा, ब्रेक इवन भी चलेगा, छोटा लॉस भी चलेगा, लेकिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा लॉस नहीं किया तो आप मार्केट में टिके रहोगे, राइट? बट होता है क्यों? देखिए क्या होता है। चलो मैं आपको बोलूंगा एक स्टॉक खरीद लो 100 रुपए में। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क? व्हाट इज द टारगेट? टारगेट क्या है? मैं बोलूंगा 200, राइट? तो आप खुश हो जाओगे, अरे 200 हो जाएगा। दूसरा सवाल क्या करोगे? कब तक होएगा? मैं बोलूंगा 6 महीने में। लेकिन जो भी आपको ऐसा कोई एडवाइस देता है, टारगेट देता है, या मैं भी देता हूं, क्या कोई गारंटी दे सकता है? नहीं, कोई गारंटी नहीं, राइट? तो सवाल ही गलत है। किसको मालूम है 200 होगा कि नहीं, राइट? 100 का 110 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 100 का 80 भी हो सकता है, 100 का 10 भी हो सकता है, राइट? तो हमारे कंट्रोल में ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, रिवॉर्ड। तो उसको तो हम लोग को कंट्रोल, मतलब बाहर बारिश होगी नहीं होगी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम छाता लेके जाए, बारिश होगी तो खोलेंगे, नहीं होगी तो नहीं खोलेंगे। वैसे ही अगर समझो लॉस होता है, 90 रुपए हो गया, तो मार्केट आपको सही सही बता रहा है कि भाई साहब आप गलत हो। क्या आपको अच्छा लगता है जब कोई आपको बोलता है कि आप गलत हो, राइट? हमारा ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ईगो है कि कोई हमको गलत बोलेगा तो हमको बुरा लगता है। तो मार्केट हमको बोल रहा है 90 रुपए में कि भाई तूने 100 में खरीदा, मैं तो नीचे जा रहा हूं, 90 रुपया हो गया। आपको गलत बुरा लगता नहीं, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। ठीक है, ये तो थोड़ा इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा अडानी का प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा, फिर मार्केट बाउंस हो जाएगा। तो आप अपने मन को मना लेते, राइट? देन व्हाट हैपेंस? इट गोज टू 70। अब मार्केट आपको चिल्ला के बोल रहा है कि आप गलत हो। आप गलत नहीं, आप गधे हो, राइट? डू यू लाइक दैट? नो। और अब जब हमको कोई बोलता है कि हम गधे हैं, तो हमको लगता है हमारी ईगो पे आता है, बोलता है हाँ मेरे को गधा बोलता है, देख मेरे पास क्या आइडिया है। और वो आइडिया क्या है? मैं और खरीदूंगा, और मैं खरीदता हूं 70 रुपए में। मुझे लगता है कि मैं मार्केट से स्मार्ट हूं, मैंने एवरेज कर लिया, मेरा कॉस्टिंग कम नीचे आ गया, लेकिन क्या मार्केट को थोड़ी पता है कि आपका कॉस्टिंग क्या है? तो और वो नीचे चला गया 50। अब मार्केट क्या बोल रहा है? आपका कुछ नहीं हो सकता, आप अभी भी लॉन्ग। और आप क्या बोलते हो? मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, अब तो रुकूंगा मैं 1 साल 2 साल। जो सबका हुआ, अडानी में भी हुआ और बाकी सब में भी होता है, जब स्टॉक नीचे जाता है तो यही आंसर मिलता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। बट अभी इसमें आप सोचो कि प्रॉब्लम कहां पे है? क्या मार्केट का प्रॉब्लम है? क्या कोई भी स्टॉक 100 से 0 होता है पहले? क्या 100 से 90 होएगा, राइट? अडानी भी 4000 का 3600 हुआ, फिर 3200 हुआ, फिर 3000 हुआ, फिर 2000 हुआ, फिर 1000 हुआ। तो हर एक मौका मिला था कि मैं अपना लॉस बुक करूं, लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है? नेवर गिव अप, कभी हार नहीं माननी है। उनको बचपन से सिखाया है, वो हम स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं, इसलिए हार नहीं मानते और हार जाते हैं, राइट? और ये जो लेसन है, मैं जब 16 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट जाता था, और वहां पे जो ऑफिस थी, वहां पे 30-40 लोग ट्रेड करते थे, और वहां पे एक अंकल थे, ओल्ड अंकल थे थोड़े, उनसे लोग एडवाइस देते थे, सर क्या करना चाहिए, क्या लगता है, क्या नहीं, और वो सबको एडवाइस देते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, मैं क्योंकि मैं कोने में खड़े होकर सब लिख रहा था। बोलता है क्या करता है, क्या एज है तुम्हारा? बोला 16 साल। उनको मालूम है तुम माइनर हो, तुम ट्रेड भी नहीं कर सकते। हाँ, मैं अंकल के साथ आता हूँ। तो बोलता है क्या करना है? मेरे को ट्रेडर बनना है। तो बोलता है तुमको क्या लगता है इन लोग पैसे बनाते? बोला हाँ बनाते, आपकी तो एडवाइस लेते हैं। तो बोलता है एडवाइस तो लेते लेकिन मानते नहीं, इन लोग लास्ट ईयर थे नहीं, अब अगले साल इन लोग रहेंगे नहीं, नए लोग आएंगे, और मैं यहीं पे हूँ 10 साल से,
20 साल से। बोला क्यों नहीं मानते? बोलता है एक गुरु मंत्र मैं सबको देता हूं लेकिन कोई मानता नहीं है। मैं तुमको देता हूं, अगर तुमको लंबी रेस का घोड़ा बनना है स्टॉक मार्केट में तो ये गुरु मंत्र समझ लो। अब बताओ, तो गुरु मंत्र उन्होंने मेरे को गुजराती में बताया, मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं। सिंपल है, लर्न टू बुक अ लॉस। लर्न टू बुक अ लॉस। कितना सिंपल है। बोला तो उसमें क्या है? बोला कोई करता नहीं है, लॉस में सब खड़े हो जाते हैं सीना तान के, राइट? फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं। और उस दूसरा एक डायलॉग उन्होंने बताया कि लर्न टू बुक अ लॉस, या तो उंगली काटोगे नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। एंड दैट हिट मी लाइक अ बुलेट। और इस 27 साल के ट्रेडिंग करियर में मैंने भी बहुत बार लॉस किए, लेकिन जब भी मेरा लॉस थोड़े से थोड़ा बड़ा होने लगा तब मुझे वो डायलॉग आता है, कट द फिंगर कट द हैंड। और इसीलिए आज तक टिका हूं मार्केट में। और इस 27 साल के करियर में इतने लोगों को ट्रेड करके लॉस करके पूरा का पूरा कैपिटल साफ कर देते हैं एक ही ट्रेड में, कभी कभी एक ही महीने में। क्यों? क्योंकि लॉस बुक नहीं करते। सिंपल है लेकिन करते नहीं, बिकॉज ईगो पे आता है, ह्यूमन इमोशंस पे आता है। और उसी वजह से बाद में स्टॉक मार्केट को गाली देंगे, सट्टा है, गैम्बल है, स्पेकुलेशन है, ऑपरेटर है, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको कौन रोकता है लॉस बुक करने से? हमारा माइंड है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ पूरा करिकुलम, पूरा सिलेबस है माइंडसेट के ऊपर, राइट? सो फर्स्ट लेसन, फर्स्ट सीक्रेट इज व्हाट? लर्न टू बुक अ लॉस। जैसे हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हमको आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आई एम इंस्पायर्ड बाय सचिन तेंदुलकर टेस्ट रिकॉर्ड, माय मिशन इज टू स्कोर 1 लाख इन 100 ट्रेड्स। अभी मैंने 2 बनाए हैं, ये 2 लाख का प्रॉफिट है उनका। और on this day of Guru Purnima, I have achieved na profit thanks to my Guru, coach and man. यहाँ पे भी thanks to विशाल and मेघना। तो ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं। सो ये था फर्स्ट लेसन आपका, लर्न टू बुक और लॉस, राइट? सेकंड हम मेथड मैनेजमेंट पे आएंगे, लेकिन उसके पहले आपसे जानते हैं, आर यू एंजॉयिंग दिस? डिड यू गाइस लर्न द फर्स्ट लेसन? मैंने चैट बॉक्स को ऑन किया है और आप उसमें रिप्लाई कर सकते हो। इज गोइंग गुड सो फार? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, राइट? चलिए, तो अब दूसरे सीक्रेट पे जाते हैं। चैट बॉक्स को बंद। यस, प्रो ट्रेडर बनेंगे हम और आप भी बनोगे, लेकिन ये तीनों रूल को बराबर से फॉलो करना है। अब आ गया, चलो मनी मैनेजमेंट समझ गया कि मेरे को लॉस करने को तैयार हूं, लेकिन छोटा लॉस करूंगा, मैं उंगली काट दूंगा, हाथ नहीं काटूंगा, तो मैं मार्केट में टिका रहूंगा, राइट? अब दूसरा है मेथड मैनेजमेंट। मेथड मैनेजमेंट मतलब कैसे ट्रेड करना है। रास्ते क्या क्या है? 2 ही रास्ते हैं मेथड मैनेजमेंट के, मतलब 2 ही तरीके होते हैं ट्रेडिंग के, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में आप बैलेंस शीट देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, स्टेट सेल्स देखोगे, उसका कंपनी क्या प्रॉफिट कर रहा है, क्या लॉस कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कितना रेशियो है, कितना मार्जिन है, ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस है। फिर सेक्टर कौन सा है, इंडस्ट्री कौन सा है, क्या चल रहा है सेक्टर में, ग्लोबल मार्केट, दुनिया के मार्केट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज बदल रही है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, बैंकिंग पॉलिसीज क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर लोग क्या कर रहे हैं, बाकी की कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट कैसा है, अंदर कुछ गफला हो रहा है, अंदर कुछ चीटिंग हो रहा है, या अंदर सब अच्छा है, प्रमोटर्स कैसे हैं जिनके पास मेजर स्टेक होता है, फॉरेक्स का भाव क्या है, डॉलर का भाव क्या चल रहा है, और तेल का भाव क्या चल रहा है, एक्सपेंशन का क्या भाव है, क्या प्लान है, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो क्या लगता है आपको, ये सब आप कर सकते हो? यस और नो? आई डोंट थिंक सो। मैं फाइनेंस एमबीए हूं, ये सब मैंने मतलब प्रोफेशनली सीखा है, लेकिन आज तक मेरे लाइफ में इतने साल में मैंने एक बैलेंस शीट को हाथ नहीं लगाया है, लेकिन ट्रेड मैंने दुनिया भर में किया है, राइट? क्योंकि हमारे पास इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट, और बचपन से हमको भी ये भी सिखाया कि शॉर्टकट मतलब खुद तो गलत करेगा। मैं आपको लीगल, एथिकल, मॉरली राइट और इफेक्टिव शॉर्टकट दिखाऊंगा अभी, राइट? क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, आपके पास ना इतना डेटा है, इतना डेटा मिलेगा कहां से, और ये डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, उसके लिए टाइम है क्या आपके पास, और उसके लिए स्किल है क्या, काबिलियत है क्या? चलो डेटा मैंने आपको ढूंढ के निकाला, तो आपका टाइम भी बच गया, डेटा भी मिल गया, बट काबिलियत है, अगर आप डॉक्टर हो ये सब समझ में आएगा, इंजीनियर हो तो समझ में आएगा, आज होम मेकर हो तो समझ में आएगा, स्टूडेंट हो तो समझ में आएगा, खाली फाइनेंस वाले बच्चों को समझ में आएगा ये क्या है, वो भी सीए सीएफए होंगे तो। और हमको आम आदमी को ट्रेडिंग सिखाना है, कॉमन मैन,
तो उसका एक ही रास्ता है कि ये सारे लोग जो जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और नहीं जानते, कुछ कुछ चीजें जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन सब किसी को नहीं मालूम है, कुछ कुछ सबको पता है, और ये सारे लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से हमको मिलता है प्राइस, भाव, वो उसका इफेक्ट है, नतीजा। मतलब ये सारे कॉज है, कारण है, और ये उसका नतीजा है। अब कारण बहुत सारे हैं, नतीजा एक ही है, भाव। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब कारण अच्छे है, नीचे जाएगा मतलब कारण खराब है, साइडवेज जाएगा मतलब सब स्टेडी है। अब आप बोलोगे इतना आसान थोड़ी होता है, ये इतना आसान होता तो सब लोग समझ लेते थे, सब लोग करते थे। वही प्रॉब्लम है, लाइफ इज सिंपल बट पीपल कॉम्प्लिकेट। स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो सिंपल बट पीपल कॉम्प्लिकेट, और इसमें सबसे ज्यादा रोल माइंडसेट का है, स्ट्रैटेजी का नहीं है। जैसे टोनी रॉबिन्स हमारे एक कोच है, मेंटर है, जिनका कहना है, और वो सही भी है और सारे फील्ड में, इट इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% स्ट्रैटेजी। माइंडसेट 80% है, स्ट्रैटेजी 20%, राइट। अब ये जो है ना, फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे कारण है, लेकिन हमारे पास टाइम, डेटा, स्किल नहीं है, बट हमारे पास प्राइस है, भाव है, जो नतीजा है। अब इसका मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं कि समझो कि चलो एग्जांपल लेते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड में अभी कौन सी रिलीज हुई फिल्म जो हिट हो गई, पठान में शाहरुख खान और जॉन अब्राहम है, राइट, और दोनों काफी एकदम फिट है। बट चलो जॉन अब्राहम लेते, जो एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर और काफी डिसिप्लिन आदमी है, जो मैंने एक बार इंटरव्यू पढ़ा था, बोले थे कोई ना तो ज्यादा शराब पीते हैं, ना एक्सरसाइज बराबर से करते हैं, सब बराबर से मेडिटेशन सब करते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, पूरा हेल्थ का ध्यान रखते हैं और एकदम फिट है, राइट। अब समझो कि फिट लोगों को भी समझो प्रॉब्लम हो सकता है, और समझो कि उसको छाती में दर्द हुआ, चेस्ट पेन, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे तू तो जॉन अब्राहम है, तेरी तो बॉडी स्ट्रांग है, तेरा तो सिक्स पैक है, तू जाके आराम कर। नहीं, वो बोलेगा ईसीजी निकालो, राइट। हार्ट में, चेस्ट में पेन है ना, तो ईसीजी चेक करते हैं, तो ईसीजी में निकलेगा, लाइंस दिखेंगी, राइट। ईसीजी कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। तो ईसीजी देख के पता चलेगा कि भाई इसके हार्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो बोलेगा आगे दवाई करनी पड़ेगी, रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, बाईपास, जो भी है। और नहीं है तो बोलो रेस्ट करो। अब समझो कि प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो डॉक्टर ऐसा बोलेगा, अरे तू तो इतना फिट है, तेरे को तो सब बराबर, तू तो सब खाना पीना सब बराबर करता है, तो कैसे हुआ तेरे को ये प्रॉब्लम? ढूंढना पड़ेगा क्यों हुआ। क्या वो ऐसा बोलेगा? नहीं, ही इज नॉट गोइंग बिहाइंड व्हाई इट हैपेंड, ही इज गोइंग टू गिव यू द रेमेडी। चलो बाईपास करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है। और व्हेन द मार्केट गोज अप, द चार्ट इज गोइंग अप, द रेमेडी इज व्हाट, दवाई क्या है, खरीदना है। जब चार्ट नीचे जा रहा है, दवाई क्या है, खरीदना है, बेचना है। और साइडवेज जा रहा है तो कुछ नहीं करना। इतना सिंपल है। लेकिन सबसे what I call foolish question people ask in stock market, you know what is that foolish question? मैं भी पहले पूछता था और लोग मुझे अभी पूछते हैं, you know, और उनका एक टोन भी होता है, ऐसा टोन में बात कर, क्यों इतना ऊपर जा रहा है, क्यों इतना नीचे जा रहा है, राइट? तो क्यों, मैंने अगर बता दिया कि क्यों ऊपर जा रहा है तो क्या कर लोगे, राइट? You understand? The question is not why it is going up or down. The question is what you need to do, right? There are 120 reasons market can go up or down, or maybe more, thousands of reasons. You just need to know what to do in the market, when to enter and when to put a stop loss. इसके अलावा आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। क्या होगा, कितना ऊपर जाएगा, कौन खरीदेगा, एफआईआई क्या कर रहा है, डीआईआई क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, ब्रोकर क्या कर रहा है, टीवी पे लोग क्या बोल रहे हैं, आपके कंट्रोल में एक ही चीज है, मेरी एंट्री पॉइंट और मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट। मैं उंगली कहां काटूंगा, ऊपर कितना जाएगा वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं उंगली काट दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा मार्केट में, खड़ा रहना है मेरे को। सो व्हाट इज योर गोल इन द मार्केट? यू नो, योर गोल शुड नॉट बी टू मेक मनी इन द मार्केट। इफ यू आर न्यू टू दिस, your goal should be to stay in the market for 1 year without losing wickets. What that wickets कहां से आ गया? क्रिकेट की लैंग्वेज समझते हो सब लोग इंडिया में? इज दैट राहुल द्रविड़ की तरह बैटिंग करनी, भले रन ना बने लेकिन विकेट नहीं जानी चाहिए, मतलब आपका कैपिटल जाना नहीं चाहिए, और टिके रहोगे तो 1 साल 2 साल में बाद में बॉल अच्छे से दिखेगी और आप रन बना सकते हो, राइट? सो फर्स्ट डोंट थिंक अबाउट मेकिंग रन्स। अब रन बनाने के लिए हमारे पास टूल्स है, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स है,
जो मेरा फेवरेट टूल है कॉल RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वैसे बहुत सारे हैं और मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि इसके ऊपर मैं लास्ट 15 साल से काम कर रहा हूँ और शायद आपने मेरे वीडियोस देखे ही होंगे। तो मेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो, कैश ट्रेडिंग हो, सब में मैं RSI यूज करता हूँ। और मेरा मानना है कि यू शुड मास्टर वन टूल, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम अपना बहुत सारे टूल्स सीखने में निकाल दिए। चलिए पहले देखते हैं कि टूल क्या है। एक टूल है, इसको बोलते हैं अनकन्वेंशनल, थोड़ा सा अलग है क्योंकि ज्यादातर जो बुक्स में छपा और वीडियो में है वैसा नहीं है। और इसको हम कैसे यूज करते हैं, आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है, पता है? और स्पीडोमीटर आपको क्या बताता है कि गाड़ी का क्या स्पीड चल रहा है, किलोमीटर पर आवर, राइट? अब 20 के स्पीड पे जा रहे हो तो स्लो है, आप 220 के स्पीड पे जा रहे हो तो फास्ट है, और 60 के स्पीड पे जा रहे हो तो मीडियम, राइट? दैट्स योर कार स्पीडोमीटर या बाइक स्पीडोमीटर। वैसे यहाँ पे भी एक स्पीडोमीटर 0 से लेके 100 तक। अगर RSI 40 के नीचे है तो मार्केट बेरिश है, 40-60 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है, और 60 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। सिंपल। ये है आपका $1 मिलियन एडवाइस। पहला $1 मिलियन एडवाइस क्या था पता है? लर्न टू बुक अ लॉस। उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। फर्स्ट, मनी मैनेजमेंट। सेकंड, मेथड मैनेजमेंट, जो अभी हम कर रहे हैं। ये वाला दूसरा $1 मिलियन एडवाइस है कि 60 के ऊपर बुलिश, 40 और 60 के बीच में साइडवेज, 40 के नीचे बेरिश। इसका स्नैपशॉट ले लो तो ये हो गया आपका दूसरा गुरु मंत्र। मैं आपको इसको दिखाता हूँ चार्ट पे कैसे देखते। चलिए यहाँ पे देखते हैं, चार्ट है। अब मैंने देखा कि अब ऊपर नाम ही नहीं लिखा है चार्ट का, कौन सा स्टॉक है। कोई भी स्टॉक हो, क्या फर्क पड़ता है? 60 के ऊपर है, खरीदना है, राइट? 60 के ऊपर है, खरीदना है, 60 के ऊपर है, खरीदना है। ये अभी रिलायंस भी हो सकता है, टाटा मोटर्स भी हो सकता है, टाटा स्टील भी हो सकता है, स्टील अथॉरिटी भी हो सकता है, इन्फोसिस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको इसका पावर समझा रहा हूं, क्योंकि जब डॉक्टर देखता है ना ECG रिपोर्ट, जॉन अब्राहम का है या शाहरुख खान का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर लाइन में गड़बड़ है तो बाईपास करना ही पड़ेगा, किसका भी हो। वैसे ही अगर ऊपर है 60 के ऊपर तो खरीदना ही है, फिर वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, एप्पल हो, निकी हो, हैंगसेंग हो, डजंट मैटर। दैट्स व्हाई टेक्निकल एनालिसिस इज अ यूनिवर्सल स्टडी। मतलब कोई भी चार्ट पे यूज कर सकते हैं। अब देखो ये 40 और 60 के बीच में, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना है, साइडवेज मार्केट, छोड़ दो इसको, राइट? बाहर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे। साइडवेज मार्केट, कुछ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? देन इफ यू हैव, नीचे जा रहा है तो क्या करना है? शॉर्ट करना है, सेल करना है, कॉल राइट करना है। डाउन ट्रेंड 40 के नीचे, 40 के नीचे डाउन ट्रेंड, 40 के नीचे डाउन ट्रेंड, राइट? सो दिस इज योर सिंपल टूल, राइट? अब ये चार्ट आप कोई भी मार्केट का देख सकते हो। आपके पास एक सिंपल टूल है, सिंपल वेबसाइट है, आजकल सब फ्री हो चुका है, investing.com। investing.com पे जाओगे, आपको दुनिया भर के चार्ट्स दिखेंगे, इंडिया के नहीं, दुनिया भर के। मतलब आपको अमेरिका के चार्ट्स भी दिखेंगे, यूरोप के भी दिखेंगे, इंडिया के भी दिखेंगे। और वहां पे चार्ट को सिलेक्ट करो, नीचे RSI डालो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना। चलो आपको और एक गुरु मंत्र देता हूं, लिख लो आप कि अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना है, थोड़ा सा लंबा, 6 महीना, 1 साल, तो आप मंथली चार्ट देखोगे। आपको थोड़ा सा मीडियम टर्म ट्रेडिंग करना है, which is for few weeks or then you look at weekly chart। और अगर आपको शॉर्ट टर्म मतलब 4-5 दिन, 10 दिन के लिए ट्रेड करना है तो डेली चार्ट। सो डेली शॉर्ट टर्म, वीकली मीडियम टर्म, मंथली लॉन्ग टर्म, राइट? और ये प्रॉपर रेंज हो गया, इसका भी स्नैपशॉट ले लेना। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो RSI 40-80 के बीच में चलेगा। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो RSI 60 और 80 के चार्ट ऊपर चलेगा। अगर 60 के ऊपर ही है, मतलब वो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। डाउन ट्रेंड है तो 60-20 चलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है तो 40-20 चलेगा। मतलब 40 के नीचे जा रहा है, मतलब जोर से नीचे जा रहा है, उसके सामने नहीं आना, उसको बेचते ही रहना है, उसको खरीदना बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो 40-60 है, ना तो 40 के नीचे जाता है, ना तो 60 के ऊपर जाता है, मतलब वो कंप्लीट साइडवेज है, उसको छेड़ना नहीं है, उसको हाथ ही नहीं लगाना, उसको छोड़, मतलब होल्ड या उसको अवॉइड करके छोड़ सकते हैं, राइट? सो ये रेंज हो गया, ये आपका हो गया दूसरा $1 मिलियन एडवाइस। Yeah. Are you guys learning now? Is this making sense? Just checking on the chat box. I hope it's worth your time, effort and energy. Right? Is it making sense? Yes. Don't worry. मैं इसको अच्छे से फिर से एग्जाम्पल्स के साथ सिखाऊंगा इसी को। अब हम पहले बेसिक समझ रहे, फिर एडवांस पे जाएंगे। Right? Don't worry. So this is called the range. ठीक है?
अब वैसे जैसे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे लर्निंग फर्स्ट एंड स्ट्रिक्टली फॉलो द सिस्टम, मेकिंग बोरिंग मनी, पैसा बनाना बोरिंग हो चुका है इन लोगों के लिए, क्योंकि अभी सिस्टम समझ में आ गया। 71,000. Now this is very important. Sir, mark to market profit after open position 8 lakh rupees profit. Thank you for teaching the right lesson the right way. And thanks to Meghna ma'am specially working on the mindset. Without temperament, it could not have been done. मतलब mindset अगर सही नहीं है तो इतना लाखों रुपया बन ही नहीं सकते। राइट, तो अभी बात करते हैं थर्ड वाला, माइंड मैनेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मलकांजू जो अभी इतने सारे अवार्ड्स जीत चुका है इतने सालों में, और इतने लाखों स्टूडेंट है, इतने लाखों सब्सक्राइबर्स है, और दुनिया भर से लोग अटेंड करते हैं और अलग अलग कैटेगरी से अटेंड करते हैं, उसके पीछे एक ही राज है, या मैं बोलूंगा 3 राज है, जिसको बोलते हैं यूएसपी। तो पहला है कि हम बहुत ही सिंपल करते हैं ताकि एक 10 साल का बच्चा सीख सके। अब ऐसा नहीं कि 10 साल के बच्चे को ट्रेड करवाना है, मेरा मतलब है कि उतना सिंपल हो जाएगा कि वो भी समझ सकते हैं। माई सन इज 13 years old नाउ एंड ही ट्रेड्स। स्कूल जाने के पहले ऑर्डर डालता है, स्कूल आने के बाद ऑर्डर चेक करता है, बस खत्म। उसको ज्यादा ट्रेड स्कूल में तो मोबाइल अलाउड भी नहीं है, बट ट्रेड करता है, सैटरडे संडे को चार्ट्स देखेगा, तो उतना सिंपल है। राइट, उसने एबीसीडी अटेंड किया 2-3 बार। और दूसरा है कि हम लोग रिस्क मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि उंगली काटो, मार्केट में टिका रहे। तीसरा है कि माइंडसेट पे काम करते हैं, जो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे मेडिटेशंस और अफर्मेशंस और स्पिरिचुअल बातें भी होती है, क्योंकि माइंड बॉडी सोल तीनों पे काम करना है, खाली ट्रेडिंग पे करेंगे कुछ नहीं होगा। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। और हमेशा और एक चीज है जो है ओवर डिलीवर, जो बोला गया है उससे ज्यादा डिलीवर करो। Right, so now comes to the third question, which is mind management. I'm going to talk about 5 C's of trading success. ये important है, एकदम ध्यान दो। अब पहला, मैं अगर आपको पूछूं कि अगर आपका अगले 3 साल से 5 साल का क्या गोल है लाइफ में, ट्रेडिंग में, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, क्या गोल है? लिखा हुआ है कहीं पे 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का? और जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं तो कोई भी रूम हो, जूम रूम हो या रियल रूम हो, आंसर हमेशा 100 में से 3 लोग बोलते हैं कि हाँ मेरे पास है, और 3 से 4 लोग। और ब्रायन ट्रेसी जो एक बड़े रिनाउंड ऑथर और फेमस इंटेलिजेंट ये पर्सन है, मोटिवेशनल स्पीकर, और उनका कहना है कि ओनली 3% ऑफ द पॉपुलेशन हैव रिटन गोल्स एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्क्स फॉर देम। मतलब दुनिया में खाली 3% लोगों के पास अपने गोल्स लिखे हुए हैं और बाकी की दुनिया वो 3% के लिए काम करती है। राइट, तो इसलिए सबसे पहला जो सी है वो है क्लैरिटी। क्या आपको क्लियर है कि मेरे को क्या चाहिए, ये मैं क्यों सीख रहा हूं, क्या पैसा बनाना है, कितना पैसा बनाना है, कितना मेरे पास टाइम है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है, पैसा बनाने के बाद उसका क्या करना है, क्या यूज करना है, और किस लिए कर रहा हूं, 1 साल में कितना है, 5 साल में क्या गोल है, 10 साल में मेरा क्या गोल है। ये क्लैरिटी है नहीं है, ज्यादातर लोगों को नहीं होती। और इसीलिए जब आप समझो कि टैक्सी में बैठोगे तो पहले आपको डेस्टिनेशन डालना पड़ेगा, ओटीपी डालना पड़ेगा, तब जाके वो आपको लेके जाएगा। वैसे आपका लाइफ का डेस्टिनेशन कहाँ पे? क्लैरिटी है आपको कहाँ जा रहे हो, क्या प्रोफेशन, क्या बिजनेस, कहाँ वेल्थ, क्या हेल्थ, क्या कैसा घर चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। एक बार क्लैरिटी आ गई कि हाँ मेरे को 5 साल में जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करना है, तो वो एक क्लैरिटी है, तो उसके पीछे अभी से लग जाऊंगा कि मैं सीखना शुरू करूंगा, और सीखना शुरू करूंगा और फिर मेरे को एक्शन लेना है। और एक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस है। अभी मैंने आपको आरएसआई सिखाया, क्या इतने 10 मिनट के आरएसआई सीखने के बाद कल आप ट्रेड कर पाओगे? नहीं। कॉन्फिडेंस कभी बढ़ेगा? किस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो? आप सोचो जिस चीज में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। क्या आपको लगता है कि मैं जो ये वेबिनार अभी कर रहा हूँ और वीडियो पे बात कर रहा हूँ तो आपको लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ? हाँ हूँ, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं कम से कम, अभी मैं गिन भी नहीं सकता हूं, लेकिन मेरे को लगता है लास्ट 10 साल में कम से कम 1500 से 2000 वेबिनार किए होंगे, राइट, वीडियोस किए होंगे। तो जैसे पहली बार मैं ऐसी बात नहीं कर रहा था इतना कॉन्फिडेंटली, मेरे को डर लगता था, मेरे को लगता था कुछ गलत बोल दिया तो, गलत लाइट हो गया तो, गलत बटन दबा दिया तो, और सब कैमरा के सामने बोलने को भी डर लगता था। अभी सामने कोई बैठा नहीं और कैमरा के सामने बात कर रहा हूं, तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कॉम्पिटेंस मतलब काबिलियत पे काम किया, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों से सीखा कि कैसे सिखाते हैं एज अ कोच, ताकि आसान कर। इतने सारे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं लेकिन वो सिखा नहीं सकते, क्योंकि सिखाने का काम और होता है, वो भी एक कला है, राइट। और जो मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स से सीखा है कि ट्रेन द ट्रेनर कर करके, कि अगर मुझे अच्छा एक ट्रेनर बनना है तो मेरे को ये सीखना पड़ेगा। तो मैंने अपने कॉम्पिटेंस पे काम किया,
तो कॉन्फिडेंस आ गया। जैसे आप कोई भी चीज में कॉन्फिडेंट हो, कोई स्विमिंग में, कोई बास्केटबॉल में, कोई ड्राइविंग में, कोई कुकिंग में, कोई कोई डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर है, कॉन्फिडेंट है, क्या कोई इंजीनियर है वो कॉन्फिडेंट है। जिस चीज में आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज में आपका कॉम्पिटेंस हाई है। तो अगर आपको एक स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट ट्रेडर बनना है, कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनना है, तो ही आप एक्शन ले पाओगे। तो आपको कॉम्पिटेंस को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, काबिलियत को ऊपर लेके जाना। अब मेरा मकसद है कि एटलीस्ट ये वीडियो देखने के बाद, ये वेबिनार अटेंड करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस एटलीस्ट 1% भी ऊपर गया ना, तो मेरा एफर्ट वर्थ है और आपका टाइम वर्थ है यहाँ पे, राइट। तो उसके बाद चाहिए कॉम्पिटेंस। आता कहां से? कोचिंग से। ऐसे ही तो नहीं आएगा। अब कोई भी चीज प्रोफेशनली करनी है, प्रोफेशनली समझते हो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, ये सब प्रोफेशनल्स हैं। इन लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं 3-4-5 साल और फिर आगे बढ़ते हैं, राइट। तो वो प्रोफेशनल हो गया। अब स्टॉक मार्केट लोग कैसे सीखते हैं? बुक पढ़ के, टीवी देख के, यूट्यूब का वीडियो देख के। अगर आपको पता चले कि आप जिस हॉस्पिटल में जा रहे हो और वहां पे आपको किसी का हार्ट सर्जरी करना है और वो डॉक्टर हार्ट सर्जरी का वीडियो देख के आया है खाली यूट्यूब पे, तो क्या आप उसके पास हार्ट सर्जरी करवाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, राइट। तो क्यों आप अपने अकाउंट का सर्जरी, अपने पैसे का सर्जरी यूट्यूब के वीडियो या कोई टेलीग्राम चैनल के साथ करवाते हो? कोई प्रोफेशनल है, कोई डिग्री है, कोई सीखा है बराबर से, जो एक्सपर्ट है, जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके पास कुछ है दिखाने को, करके दिखाया, और जिसने इतने सारे ऑपरेशन रिजल्ट लाए हैं, इतने सारे स्टूडेंट पैदा किए जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग करते हैं। वैसे बहुत लोग हैं, या हम भी इतने साल से कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं। तो अगर आप सही तरीके से कोचिंग लोगे तो आप प्रोफेशनली करोगे, बाकी डैबलिंग हो जाएगा, राइट। सो कोचिंग, कोच का मतलब क्या है? कोच का क्या मकसद होता है? जो आपको सही दिशा दिखाए, सही गाइडेंस, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, और जो भी आपको डिसिप्लिन में रखे। और समझो, जैसे आपने मूवीज देखे होंगे, चक दे इंडिया, दंगल, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? कोच का, राइट। आप इंडिया क्रिकेट जीती वर्ल्ड कप 2011, उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? गैरी कर्स्टन द कोच। सचिन तेंदुलकर का भी था, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने 5 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन जीता एक ही, जिसमें गैरी कर्स्टन था। तो उनका रोल बहुत बड़ा था। तो कोच आज सबको चाहिए, और कोच का सबसे बड़ा रोल क्या है? कि आपके अंदर जो पोटेंशियल ऑलरेडी है उसको बाहर निकाले, राइट। ऐसा कुछ नया डालना नहीं है, अंदर होता ही, आपके अंदर, सबके अंदर होता है, उसको बाहर निकालना है, राइट। एक और दूसरा होता है आपकी सोच को बड़ी करना है। मेरा मकसद क्या है कि अगर अब तक आप सोच रहे थे कि स्टॉक मार्केट मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है और ये आसान है, तो मेरा काम हो गया। अब वो सोच वापस उल्टा नहीं होगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं लाख रुपया बना सकता हूं महीने का, और मैंने बताया कि आप 3 लाख बना सकते हो, आपकी सोच को बड़ी कर दिया, मतलब मेरा काम हो गया एज अ कोच, और वही मेरे कोचेस मेरे ऊपर करते हैं। सो कोचिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, भले आपके पास कॉन्फिडेंस हो, कॉम्पिटेंस हो, कोचिंग हो, क्लैरिटी हो, लेकिन अगर आपके आजू बाजू वाले लोग, कम्युनिटी अगर सही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो आपको वो नीचे लेके जाएंगे। तो आप वीडियो देख रहे हो, वेबिनार देख रहे हो ये वाला, और अटेंड कर रहे हो, और बाद में बोलोगे आजू बाजू वाले को, लोग को बोलना कि चलो मैं कल से ट्रेडिंग करने वाला हूं, तो क्या सुनने को मिलेगा? देख सकता है, जाओ जॉब पे जाओ कल, राइट। तो आपको जो मोटिवेशन देता है, आपको जो गाइडेंस देता है, आजू बाजू अगर ऐसे लोग नहीं है जो लाइक माइंडेड बोलते हैं। जिम रॉन का एक कोट है जो बोलता है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। मतलब आप जिन लोगों से उठना बैठना करते हो, वैसे 5 आजू बाजू जो लोग हैं, उनकी जो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है, वैसी आपकी हो। तो क्या आप खुश हो आपके हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से? नहीं। तो आपको पहले आजू बाजू के लोग बदलने पड़ेंगे, कम्युनिटी को ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको लोग मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, गाइड करें। और ये 5 C's अगर मैं आपको पूछूं, पहले क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कोचिंग, कम्युनिटी, राइट। इसमें से आपके लाइफ में किस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है? अभी कौन सी चीज मिसिंग है, वो मुझे आप चैट बॉक्स में बताइए। इज दिस मेकिंग ग्रेट सेंस सो फार? आर यू गाइस लर्निंग? Yes, coaching, community, coaching, community, clarity, community, all, clarity, coaching, all 5, community, thank you, welcome. Yes, competence, coaching, confidence, fantastic, right, good. Now let's talk about the real strategy. अगर आप अंत तक बने रहे तो मेरी जो सबसे फेवरेट और सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है वो आप सीखोगे,
अभी थोड़ी देर में। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट कोचिंग कम्युनिटी। हमने सीखा, और जैसे ये लेडी है जो हमारे पास आई और स्टार्टिंग में ही उन्होंने मार्केट जब नीचे जा रहा है शॉर्ट करके 2.5 लाख रुपए बना रहे हैं। उनकी शुरुआत ऐसी हुई, ऐसे सबकी शुरुआत ऐसी हो। मैं चाहता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। और ऐसे मैसेजेस, माय फर्स्ट 6 फिगर ट्रेड, थैंक यू विशाल सर, 1 लाख और 3,400 और 60,000, ट्रेंड इज योर फ्रेंड एक्सेप्ट व्हेन इट बेंड्स, थैंक यू विशाल एंड मेघना, थैंक्स टू मेघना मैम। ऑल दिस 9,009, अभी 9,000 का प्रॉफिट भी है यहाँ पे, लाख रुपए का भी है यहाँ पे, 2.5 लाख का भी है। प्रॉफिट का नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस है। एक बार काबिलियत आ गई, खाली जीरो लगाने की देरी होती है बाद में। जैसे 1,40,000 और सक्सेस फर्स्ट ओपीएल डे विद अ मैच, विन द मैच 1,42,000। वैसे बहुत सारे मैसेजेस आप मेरे इंस्टाग्राम पे और सब पे देखोगे। तो अब बात करते हैं जो मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी है और जो बहुत आसान भी है, और उसको अच्छे से सीखेंगे। शायद आपने पहले भी कहीं सीखी होगी, पर इस बार कुछ अलग ट्विस्ट करके सिखाता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, और ये आप तुरंत मार्केट में अप्लाई कर सकते हो, कल भी, परसों भी, जब भी आपको चार्ट देखने मिले, जब भी मौका मिले तभी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रैंडफादर फादर सन। ऐसा नाम क्यों है? एकदम आसान तरीका कर दिया है। ग्रैंडफादर मतलब मंथली चार्ट, फादर मतलब वीकली चार्ट, और सन मतलब डेली चार्ट। ग्रैंडफादर 60 के ऊपर है बुलिश, फादर 60 के ऊपर है बुलिश, सन 40 पे। सन उल्टी दिशा में जा रहा है, जैसे जनरली होता है आजकल के जमाने में। जो सन 40 के नीचे जाने की कोशिश करता है, मतलब 40 के नीचे मतलब बेयर टेरिटरी, और ग्रैंडफादर बुल टेरिटरी में। तो क्या आप अगर आप फादर और आपका बच्चा को एक लेवल के बाहर जाने लगा बुरी आदतों में, तो आप उसको खींच लोगे, उसको समझा के, मार धार करके भी, या उसको कैसे भी करके उल्टा पलट लोगे। वैसे ही ग्रैंडफादर और फादर सन को 40 के नीचे नहीं जाने देंगे, और जैसे ही वो 40 पे जाएगा वहां से उसको टर्न मारने को, ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। राइट, तो ये हो गया। ऐसा नहीं कि हर बार, कभी कभी सन इतना जिद्दी होता है कि 40 को तोड़ देंगे, वो भी तो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, उंगली काट देंगे। राइट, बट ये हमारे लिए 5 स्टार स्ट्रेटेजी है। 5 स्टार मतलब क्या? इसका रेटिंग बहुत हाई है, इफेक्टिव है, और 10 में से ये 6 से 7 बार सही जाता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, 1:5 का होता है। मतलब या तो 1 रुपया जाएगा या तो 3 रुपया कमाओगे। तो अगर 1 रुपया जाएगा और 3 रुपया कमाओगे, और ऐसा 10 बार भी किया और 5 बार गलत गए, 5 बार सही गए, तो भी प्रॉफिट होगा। राइट, इतना ही चाहिए हमको। तो ये स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझते हैं। जब डेली 40 पे जाता है, नीचे जाता है मार्केट, तो उसका चार्ट ऐसा दिखेगा, रेड 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 कैंडल, और जैसे ही 40 से टर्न मारेगा तो ग्रीन कैंडल दिखेगा। जैसे ये पहला ग्रीन कैंडल आता है, हमारे लिए इसको बोलते हैं अलर्ट कैंडल, अलर्ट कैंडल या सिग्नल कैंडल। ये हमको अलर्ट कर देता है, सिग्नल दे देता है कि भाई अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, ग्रैंडफादर फादर का बुलावा आया है, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। राइट, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली नियर 40। एंट्री सिग्नल कैंडल के ऊपर जाएगा तो बाय, स्टॉप लॉस सिग्नल कैंडल के लो के नीचे जाएगा तो उंगली काट देंगे। मतलब अभी बेटा मान नहीं रहा है, वो 40 के नीचे जाके ही रहेगा, तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। तो ये 2 चीज हमको क्लियर हो गई कि कहां पे एंटर करना है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब अगर ये चल गया ऊपर, तो 40 से चलेगा तो कम से कम 60 तक तो जाएगा, तो वो हमारा पहला टारगेट होगा। और अगर मार्केट बहुत ही तेज है और ग्रैंडफादर फादर भी बहुत तेज है, तो वो 60 के ऊपर भी निकल जाएगा, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो हम देखेंगे अभी कुछ चार्ट का एग्जांपल लेके। अब आप देखो ये चार्ट, जहां पे 60 और 60 दोनों 60 के ऊपर है, एक चार्ट मंथली है, एक चार्ट वीकली है। अब इस दौरान जहां पे रेड लाइन मार दी है, वहां पे दोनों दिख रहे कि 60 के ऊपर है। अब वो 40 पे आता है, वो रेड लाइन के बाद जो एक ही बार आया, देखो जहां पे एरो है। अब जैसे एरो आया और 40 पे आया, वहां पे ग्रीन या तो व्हाइट कैंडल बनी इन दिस केस, सो आई विल बाय with just one candle stop loss and let the market go up. इसका एग्जीक्यूशन अलग से मैं दिखाता हूं, पहले स्ट्रैटेजी को समझो। तो देखा आपने कैसे हम बेसिक से शुरू हुए, एकदम माइंड मेथड मनी, वहां से आरएसआई पे आए, वहां से हमने माइंडसेट को भी समझा, अब वहां से हम लोग स्ट्रैटेजी को समझ रहे, और फिर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी समझेंगे। ठीक है, आराम से लगे रहो लास्ट तक और ध्यान दो, बाकी सारे ब्राउजर्स को बंद करके इस पे ध्यान दो। और एक चार्ट मंथली वीकली 60 के ऊपर, और डेली देखो 2 बार 40 पे आया। पहली बार अगर 40 पे आया तो जो व्हाइट कैंडल दिख रही है वहां पे मुझे एंटर करना है, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस, ऊपर 5-6 कैंडल ऊपर, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। राइट, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली एट 40 सपोर्ट। बस अब आप बोलोगे 3000 स्टॉक है, कैसे ढूंढेंगे? राइट,
ढूंढेंगे, उसका भी एक शॉर्टकट है, राइट, वो है स्कैनर। आप लिख लो लिंक जिसका नाम है chartinc.com, चार्ट CHART इंक INK.com, जहां पे आप स्कैन कर सकते हो एक बटन दबा के कि बताओ मेरे को कौन सा चार्ट 60 के ऊपर है, ऐसे हुक्म करो मेरे आका, ऐसा आप बोल सकते हो। तो एक फटाक से एक झटके के अंदर आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा जिसका मंथली 60 के ऊपर। अब बोलोगे कि ये मंथली 60 है, इसका वीकली 60 इसके ऊपर है, तो वो दूसरा बटन दबाओगे तो वो आ जाएगा। और तीसरा बताओगे कि मंथली भी ऊपर है, वीकली भी ऊपर है, लेकिन डेली 40 पे है, एक बटन दबाओ, तुरंत ग्रैंडफादर फादर सन रेडी, राइट। चलिए और देखते हैं, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली 40, यहाँ पे 40 पे आया और वहां से बाय किया। फिर मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली एट 40। अब इस पे ध्यान दो, इसमें 4 ट्रेड है और 4 ट्रेड में कुछ गलत भी गए। देखो पहला ट्रेड जो है वहां पे मैंने बाय किया, 2 कैंडल ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गया, तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर, लॉस, उंगली काट दी। फिर से वहीं से टर्न मार दिया तो फिर से खरीदा, फिर ऊपर गया 5-6 कैंडल तो प्रॉफिट। तो एक ट्रेड सही, एक ट्रेड गलत, लेकिन गलत वाले ट्रेड में छोटा लॉस, सही वाले ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट। अब तीसरी बार आया, तीसरी बार सीधा सीधा चल गया, मैंने खरीदा और सीधा सीधा ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट, तो 2 ट्रेड प्रॉफिट, 1 ट्रेड लॉस। अब चौथी बार आया और वो भी नीचे आ गया स्टॉप लॉस ट्रेड, तो दूसरी बार गलत, 2 ट्रेड सही, 2 ट्रेड गलत, लेकिन दोनों गलत ट्रेड में छोटा लॉस, उंगली काटी, और 2 बड़े प्रॉफिट, राइट, तो नेट प्रॉफिट। ऐसा सिस्टम है। बैंक ऑफ बड़ौदा, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली 2 बार 40, दोनों बार चलिए, राइट, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली एट 40। देखो 5-6 जहां पे एरो है वहां से देखो आप कैसे फास्ट ऊपर जाता है, क्योंकि ग्रैंडफादर फादर इतने स्ट्रॉन्ग है, उसको खींचेगा ऊपर, राइट। तो ये इतना सिंपल है। अभी इसमें आपको क्या टीवी देखना है? नहीं। न्यूज़पेपर देखना है? नहीं। किसी को पूछना है? नहीं। किसी को बताना है? नहीं। आप अपना काम करो, एंटर चार्ट देखो, एंट्री करो, स्टॉप लॉस डालो, अपना जॉब करो, बिजनेस करो। ऐसा भी नहीं कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग, हम लोग वो मानते ही नहीं, हम लोग सिखाते भी नहीं। हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग एनकरेज नहीं करते, क्योंकि हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना है, हमको ऐसे ट्रेडर्स बनाने जो अपना जॉब भी करे, अपना बिजनेस भी करे, अपना स्कूल कॉलेज भी देखे, अपनी पढ़ाई भी करे और साथ साथ में पैसा बनाए। इसलिए ये जो कर रहे हैं वो उसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें आपको एक बार ऑर्डर डाल दिया, स्टॉप लॉस डाल दिया, फिर कुछ नहीं करना है, वो अपने आप चलेगा, राइट। देन कम्स ये सारा ट्रेडिंग करके 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप में मैं 4th प्लेस पे आया, 81% रिटर्न जनरेट किया, और वो भी खाली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी सेबी ने कुछ ये रिपोर्ट निकाला था कि 89% पीपल लूज मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, मतलब 100 में से 90 लोग लॉस करते हैं, 10 लोग प्रॉफिट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। क्यों? सबसे बड़ा रीजन है लॉस और सबसे बड़ा रीजन है रिस्क मैनेजमेंट। और मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 81% जनरेट किया ऑन अ मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो, राइट। सो ये कैसे किया, और ये सारे ट्रेड जो मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जीक्यूशन, वो मैंने यूट्यूब पे भी शेयर किए है मेरे ऑडियंस के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ, तो सबका ऑलमोस्ट वही नतीजा आता है। अब खाली एक ही बात है कि किसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है कि वो एग्जीक्यूट बराबर से कर सके, राइट। ये मेरा यूट्यूब का वीडियो है, थंबनेल बाद में जाके आप देख सकते हो, जहां पे मैंने अडानी में 78 लाख बनाया था, जब वो काफी स्ट्रांग था। अभी तो उसकी बैंड बजी है, राइट। 60 के ऊपर मंथली, वीकली 60 के ऊपर और डेली 40 पे आया। मैंने यहाँ पे एंटर किया, स्टॉप लॉस लगाया और मेरा एग्जिट हुआ वहां पे 4000 पे। अब इसको अगर एक लॉट से, अगर फ्यूचर के एक लॉट से ट्रेड करते थे तो ऐसा दिखता था। लॉट साइज 250 शेयर का, एक्सपोजर 8.5 लाख का, उसका मार्जिन तभी 2.25 लाख का था। मेरी एंट्री प्राइस 3300 पे थी, एग्जिट प्राइस 4100 पे थी, और प्रॉफिट मुझे 2,03,000 का हुआ, और स्टॉप लॉस 3133 का था। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था। अगर लॉस होता तो मुझे 40,000 का लॉस होता, लेकिन प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, 1:5। ऐसा एक ट्रेड, ये ट्रेड मैंने सबके सामने किया, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। फिर दूसरा ट्रेड बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक दोनों का मिला के किया था, 8 फिगर ट्रेड, जो वीडियो है वहां पे। मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली 40। कहां पे एंटर किया? यहाँ पे, छोटा सा रिस्क। पहले 60 पे टर्न मार दिया तो एग्जिट कर दिया, रेड एरो दिख रहा है। फिर उसको क्रॉस कर दिया तो फिर से खरीद लिया, वो पोजिशनल ट्रेड बन गया, और वो था मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड 2022 का, और वो मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। एक लॉट 5,850 का था, उसका मार्जिन 2,70,000 का था, एंट्री प्राइस 129,
एग्जिट प्राइस 180, 50 रुपए का प्रॉफिट एक लॉट पे, और 3 लाख का प्रॉफिट एक लॉट पे, और रिस्क का 35,000 उसके सामने 3 लाख का प्रॉफिट, मतलब ऑलमोस्ट 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। फिर कैनरा बैंक, यही ट्रेड मैंने साथ में किया था दोनों बैंक्स का, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली एट 40, स्टॉप लॉस एंट्री ऑन टारगेट, अचीव 60 से टर्न एग्जिट, और ये था 2700 का लॉट, 2,30,000 का मार्जिन, 308 का एंट्री, 340 का एग्जिट, और 86,400 का प्रॉफिट, राइट। ये थोड़ा सा प्रॉफिट कम था यहाँ पे। फिर ये ट्रेड अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने मंथली, वीकली एंड डेली पे एंटर किया, और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, देखो यहाँ पे छोटा सा, तो ये लॉस हो गया क्यूमिंस में, जीएफएस ट्रेड, ग्रैंडफादर फादर सन, और ये लॉस मुझे 19,000 का पड़ा, राइट। फिर वापस टर्न मारा तो वही ट्रेड फिर से किया, और स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट किया यहाँ पे, और वो ट्रेड में कुछ 57,000 बना। तो ये अगर इसको अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप ट्रेड सही कर सकते हो, अगर ये सिस्टम को अच्छे से समझ गए और सीख गए तो? isn't that great? Are you guys learning? How is so far? Grandfather, father, son. Did you guys learn something? Yes. चलो पहली बार है आपके लिए, बट ये तो डर निकल गया ना कि कर सकते हो सिस्टमैटिकली। यू कैन डू इट, यू कैन आराम से डू इट, और ये एकदम सिंपल है। इसके बारे में मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी, और मेरे चैनल पे, मलकानजू चैनल पे 600 वीडियो है, 6 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है, हर हफ्ते कुछ ना कुछ वीडियो बनते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप इसको इतना अच्छे से समझे, इतना अच्छे से सीखे कि आप गलती ना करो, प्रैक्टिस बहुत करो। ऐसा नहीं कि रातों रात प्रॉफिट करना है, ऐसा नहीं कि अकल का कल ट्रेड करना है। सीखो पहले। कोई भी डॉक्टर बनता है 3 साल 4 साल पढ़ाई करता है, फिर 1 साल प्रैक्टिस करता है, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, अप्रेंटिसशिप या जो भी बोलते हैं, और उसके बाद खुद का क्लिनिक शुरू करोगे, खुद का हॉस्पिटल खोले। कोई घाई नहीं है, मार्केट में टिके रहोगे तो पैसा बनेगा। मार्केट में लोग टिकता ही नहीं, तुरंत उनको रातों रात करोड़पति बनना है। मुझे 27 साल लग गए करोड़पति बनते बनते, राइट। तो क्योंकि मेरे पास वो रास्ता नहीं था, इतना सारा नॉलेज, ये सब जो सीख रहे। अब ऐसा नहीं है, आपको 1 साल 2 साल अगर आपने अच्छे से दिए ये प्रोफेशन को, आप मेहनत कर रहे हो, सब जगह पे कर रहे हो, राइट। बड़ा बिजनेस में भी मेहनत करते हो, पढ़ाई में भी मेहनत करते हो, आपके जॉब में भी मेहनत करते हो, उतनी मेहनत यहाँ पे करो ना। क्यों रेडीमेड चाहिए? क्यों चाहिए कि कोई आपको टिप दे, सर कोई आपको कॉल दे, आप दूसरे के भरोसे पे ट्रेड करो? जैसे मैंने हार्ट सर्जरी का एडवाइस आपको एग्जांपल दिया, क्या आप ऐसा करो? तो स्टॉक ट्रेडिंग एकदम सिंप्लीफाइड है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो ये जो प्रोग्राम होता है एनीबॉडी कैन ट्रेड, वो कैसा होता है। कैसा, अगर एक बार आप खाली देखोगे आपको पता चलेगा कि कैसे पहले होता था और अभी कैसे होता है। एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है। This is going to be officially the largest stock training event in Asia. जो हमारा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, जो कोई भी कहीं से भी कर सकता है, राइट। एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू इनवाइट यू फॉर, एंड आई एम श्योर यू मस्ट बी इंटरेस्टेड। जहां पे ये जो है ना ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट और मेथड मैनेजमेंट इतना डिटेल में, मतलब आप थर्सडे को आप जो ट्रेडर, जो जितना आपका नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, और जब 3 दिन के प्रोग्राम के बाद जो आपका नॉलेज होगा वो एक अनदर लेवल पे जाएगा, राइट। अनदर मंडे से आप शुरू हो जाओगे ट्रेड करने के लिए, और हम आपको ट्रेड भी करवाते हैं। पहले आपको सिखाते हैं माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन, रिस्क मैनेजमेंट, और ट्रेड भी करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट: स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर,
2 masterminds with me and anybody can trade 3-day live virtual. मतलब अभी आपने देखा वर्चुअल हो रहा है. वर्चुअल मतलब हमारे स्टूडियो से होता है, जो आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं. आप लंदन में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सिडनी में हो, या आप गुड़गांव में हो, बिहार में हो, ओडिशा में हो, कहीं से भी अटेंड कर सकते हो. और मैं चाहता हूं कि पहले हमारा जो फिजिकल होता था तो एक टिकट में एक ही आदमी आता, अब एक टिकट में पूरा फैमिली सीखता है. तो मैं चाहता हूँ बाजू बाजू वाले लोग को भी बुला लो ताकि सब सीख सके. और 3 दिन लगातार मेरे साथ सीखोगे, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक. राइट. अब इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर मुझे मालूम है कि आपको ये जो वेबिनार था इसमें मैंने जो सिखाया वो इतना काफी नहीं है कि आप कल से कल ट्रेड करने लगो, तो एकदम बेस बनाना पड़ेगा. और बेस के लिए मैं आपको क्या करता हूँ कि तुरंत अभी का अभी विदिन 24 आवर्स आपको एक बेसिक कोर्स दे देता हूं, ताकि आपका जो बेसिक्स है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, कैंडलस्टिक क्या है, मोमेंटम क्या है, माइंडसेट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ये पूरा कोर्स का वैल्यू जो 12,000 है मैं तुरंत एक्सेस दे दूंगा आपको अभी का अभी. देन इंस्टेंट एक्सेस और लाइफ टाइम एक्सेस, मतलब आपको जितनी बार देखना है देख सकते हो. दूसरा है फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन. राइट. फ्यूचर्स ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, बेसिक्स क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, रोल ओवर क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है. और ऐसे ही हिंदी इंग्लिश में बात करता हूं ताकि सबको समझ में आए. और वो आपको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा, इंस्टेंट एक्सेस. मतलब आप अभी का अभी 24 घंटे के अंदर आप देखना शुरू कर दोगे. तो ये 2 कोर्स आपको मिल गए. अब मैंने बताया कि स्ट्रैटेजी तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन माइंडसेट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए हमारे माइंडसेट एक्सपर्ट जो है मेघना मलकान, मेरी वाइफ, वो आपको एक कोर्स देगी, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर, जिसमें 12 जो माइंडसेट के ट्रिगर्स, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, जैसे हमने सीखा 5, ऐसे 12 है. और 12 के 12 वीडियो, उसके साथ वर्कशीट्स है. वर्कशीट्स मतलब होमवर्क करना पड़ेगा और वो भरना पड़ेगा. तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा एज अ ट्रेडर टू बिकम अ हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर. वर्थ 28,000. माइंडसेट का वैल्यू ज्यादा है, स्ट्रैटेजी का वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइफ टाइम एक्सेस, ये सारे प्रोग्राम इंस्टेंट एक्सेस मिलेंगे. और फिर हमारे ट्रेडर इन मी जो प्रोग्राम है होता है मंथली, जो हमारा 1 ईयर का कोर्स है, उसमें हम मास्टरमाइंड करते हैं. जो अभी बैच चालू है 10.3, उसमें मास्टरमाइंड मतलब पूरे मार्केट का एनालिसिस करते हैं. ऐसे 2 सेशन आपको मिलेंगे. ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, कौन सा बेस्ट स्टॉक पिक है, कैसे बाय करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए, ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी कहाँ पे अप्लाइड है, ये सारी चीजें आपको स्टॉक पिक में मिलेगी. और वर्थ 50,000, बिकॉज ये कोर्स 1 ईयर का है, जो बहुत ज्यादा इंटेंसिव है, रिगरस है, और 1 साल तक मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन आपको अभी खाली 2 सेशन इसके करने हैं. राइट. तो ये हो गया 4 चीजें. और सबसे इंपॉर्टेंट 3 दिन का एबीसीटी. राइट. एनीबडी कैन ट्रेड, जो पहले ऐसे होता था, बट अभी आपको कहीं आना नहीं है, कहीं बॉम्बे नहीं जाना है, कहीं बैंगलोर नहीं जाना है, आपके घर में बैठ के आप कर सकते हो, जो वर्चुअल हो चुका है. वर्चुअल एक्सपीरियंस कब होने वाला है, इसमें 4 चीजें: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय, एंड हाउ टू मैनेज योर इमोशंस. ये आपको सिखाया जाएगा ताकि आप आसानी से ट्रेड कर सको. मतलब एकदम सिस्टमैटिक हो जाएगा. आपको कहीं आना जाना नहीं है, कहीं करना सोचना नहीं है कि क्या करूं, किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा कि क्या करूं. राइट. देन यू आर गोना हैव 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. यहाँ पे मैंने आपको ग्रैंडफादर फादर सन सिखाया. वहां पे 3 स्ट्रैटेजी होगी. एक पैसिव इनकम के लिए. पैसिव मतलब कुछ काम नहीं करना है, ऑर्डर डालना है, ताकि आप बिजी हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको कोई टेंशन नहीं, आप खाली ऑर्डर डाल दो, काम हो जाएगा. रेगुलर इनकम मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मीडियम टर्म ट्रेडिंग, जहां पे आपको रेगुलर इनकम हो सके. और एक लेवरेज इनकम. लेवरेज मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, मतलब कैश का भी स्ट्रैटेजी है, फ्यूचर का भी स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है. आप तीनों कर सकते हो, आप एक भी कर सकते हो, धीरे धीरे सीख के. और हम आपको इसके ऊपर सपोर्ट भी देंगे. राइट. देन कम्स ये डेट है, जो भी डेट पे ये एबीसीटी हो रहा है, यहाँ पे आपको देखना है, आपको आना है. बट उसके पहले वो इंस्टेंट एक्सेस मिल रहा है ना, वो देखना शुरू कर दो, बेस देखना शुरू कर दो, ताकि आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाए. फिर ऐसा ना हो कि, और अगर समझो फॉर एनी रीजन ये डेट्स को आप अवेलेबल नहीं हो या नहीं कर पाते हो, ऑनलाइन ही है, जाना कहीं नहीं है, बट नहीं कर पाते हो, तो आप अगला एबीसीटी भी ज्वाइन कर सकते हो. तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इंस्टेंट एक्सेस मिल रहा है ताकि आप देखना शुरू कर दो. राइट. ऐसा प्रोग्राम होगा, जैसे दिख रहा है आपको पीछे 3,000 लोग हैं, वैसे आप भी दिखोगे वहां पे. और ये पूरा एक अनोखा स्टूडियो हमने बनाया इंडिया में, ऐसा एक पहली बार, जो एक साथ 3-4 हजार 5,000 लोग को लेके आता है. अब तक ऑलरेडी 3,400 या 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. अब जब तक ये इवेंट होगा तब तक कुछ 6,500-7,000 हो जाएंगे पूरे दुनिया से अटेंड करते हैं. और यहाँ पे आपने देखा है बड़े बड़े कीनोट स्पीकर आते हैं. अब इसकी जो वीआईपी टिकट है, 3 तरह के टिकट होते हैं, तो इसकी जो वीआईपी टिकट है उसमें 3 दिन पहले बेस को बिल्ड करेगी. ब्रेकिंग लिमिटिंग बिलीव्स माइंडसेट पे एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, आप कैसे कॉन्फिडेंट और अपनी ट्रेडिंग को आगे लेके जा सकते. दूसरे दिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे काम किया, इंडिकेटर्स पे काम किया, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी.
और तीसरे दिन उसको बैक टेस्ट करेंगे, उसको कैसे टेस्ट करना है, उसका रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूला क्या है, और कीनोट स्पीकर। कीनोट मतलब जैसे आपने देखा गौर गोपाल दास, सोनू शर्मा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, वैसे बहुत सारे कीनोट स्पीकर्स आते हैं, इस बार भी आएंगे। तो ये वीआईपी टिकट है, राइट। ये डेट्स पे आपको आना है, और एक ऐसा फेसबुक ग्रुप बनेगा जहां पे आप सारे लोग, सारे एबीसीडी के लोग एक साथ हो जाएंगे, 2-3 हजार, 4,000, 6,000 लोग, ताकि आप उसमें अपना लर्निंग कंटिन्यू रखो। और ये ग्रुप लंबे टाइम तक चलता है, ताकि उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सको, डाउट पूछ सको, मैं भी उसमें शेयर करूंगा, राइट। देन एक स्वैग बॉक्स, मेरे यहाँ से एक फिजिकल बॉक्स आपके घर पे आएगा, मतलब यहाँ से बॉम्बे से, उसमें कुछ चीजें होंगी जिसमें पेन, नोटबुक, पेन, पेपर, बैंड्स और कैप और बहुत सारी चीजें होगी जो आपको सेमिनार में काम आएगी, राइट। और Q&A सेशन होगा, आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप वो भी पूछ सकते हो वहां पे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन कम्स ये सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल है मेरे लाइफ का। ये 2 बच्चे आए थे चेन्नई में एबीसीडी करने को, और मेरे को लगा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन 2 महीने के बाद उनकी मम्मी का मैसेज आया, मैसेज फ्रॉम शिखर एंड प्रणव, both of us have made 10,000 and 13,000 respectively on coffee day and action equipment using system 2 जो मैं सिखाता हूँ एबीसीडी में, कप स्ट्रैटेजी। थैंक यू विशाल अंकल, एबीसीडी रॉक्स। और ये देख के मैं एकदम हैरान हो गया कि अच्छा नाम रखा मैंने, एनीबडी कैन ट्रेड, और सच में एनीबडी कैन ट्रेड। और ये जब हो रहा था, ये कुछ 3 कोविड के पहले की बात है, और तभी मुझे लगा कि मेरा बेटा बहुत यंग है, उसको नहीं सिखाना चाहिए, बट इनको देख के मेरे को इंस्पिरेशन आ गया, और फिर मैंने अपने बेटे को भी एबीसीडी में डाला। अब तो वो बड़ा हो चुका है, 13 इयर्स, और अभी वो ट्रेड भी करता है, उसको अभी 4-5 सिस्टम समझ में आता है, क्योंकि उसने एबीसीडी भी किया और उसके बाद अभी 5x ट्रेडर भी किया। सो ही इज लर्निंग। सो द आइडिया इज इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिंपल, यू नो व्हाट। एंड अगर ये कर सकते हैं तो आप तो बिल्कुल ही कर सकते हो, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स विच आर वर्थ 1 लाख प्लस, यू नो दैट, प्लस ये सारी चीजें आपको मिल रही है यार। फुल पैकेज फॉर एबीसीडी is 1,21,500, but of course you're not going to pay this much. What if I ask you, अगर ये सारा भरना भी पड़ता शायद, is it worth if you can get rid of your 9 to 5 job? Not that immediately, but आपको एक रास्ता मिल जाए कि अगर ये मैं मास्टर कर लूं तो अगले 1 साल, 2 साल या 5 साल में मैं ये जॉब सीख सकूं। I think I would pay that much money to get rid of that. Is it worth to have spent good time with your family? क्योंकि दैट्स द बिगेस्ट थिंग। एक बार बच्चे बड़े हो गए, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। किड्स विल रिमेन किड्स ओनली वंस, राइट। गेट वन गुड, एक अच्छा स्विंग ट्रेड ग्रैंडफादर फादर सन का एक लॉट पे कर लिया ना, तो ये पैसा तो कहीं निकल जाएगा, और महीने में एक, तो आराम से आप इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख सकते हो कि आप कितना पैसा बना सकते हो। एक खराब दिन मार्केट से निकाल दिया, समझो आपको पता चल गया कि RSI 40 के नीचे जा रहा है, मैं इस पे से निकलूं, जैसे हमने अडानी में सबको वार्निंग दिया था, और बाद में जो क्रैश हुआ। तो अगर ऐसा एक सिग्नल मिल जाए तो आपका बहुत सारा पैसा बच भी सकता है, राइट। एंड एक अच्छा सा ऑप्शन ट्रेड दे दूं तो भी काम हो जाए, जो विंडफॉल प्रॉफिट हो सकता है आपका, जो हम ऑप्शंस का भाई पार्ट कवर करने वाले, जैसे मैं आपको इंस्टेंट एक्सेस दे रहा हूं ऑप्शंस का। तो ये सारी चीजें इज वर्थ मोर देन 1,20,000 ऑफ कोर्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू दैट मच, एंड इट्स जस्ट, यू नो व्हाट, हाउ मच, 19,500, राइट। इफ यू गो ऑन द वेबसाइट ऑफ एबीसीडी राइट नाउ, द एबीसीडी का वेबसाइट है, वहां पे आप देखोगे कि कौन से कीनोट स्पीकर्स पहले आए हैं, और श्री रविशंकर जी का भी हम 3 दिन का, ये तो मैंने इसमें बताना भूल ही गया कि 3 दिन का आर्ट ऑफ लिविंग का भी प्रोग्राम होता है, मतलब 3 दिन एबीसीडी और 3 दिन आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स, जहाँ पे हम सुदर्शन क्रिया और ये भी सिखाते हैं, ताकि ये सब लोग आपको माइंड, बॉडी, सोल सब पे काम कर सके। ये पहले के स्पीकर्स है, और यहाँ पे आप देखोगे कि 3 तरह के टिकट्स है, और उसमें वीआईपी टिकट इज 19,500, प्रीमियर टिकट इज 49,500 एंड एग्जीक्यूटिव टिकट इज 9,600, राइट। ये वेबसाइट पे है, बट मैं यहाँ पे आपको, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हो वेबिनार में और मेरे साथ लगातार 1-1.5 घंटे से सुन रहे हो, और मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी भी सिखाया, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज नॉट 19,500, you are getting a special price of only 50% off on this as a special seminar. We are getting VIP ticket for just 9,600 only, and it is only for this webinar in the next 20 minutes if you sign up for, right? और मेंबरशिप एरिया मिलेगा जहां पे आपको ऐसा साइन अप करना है, आपको लॉग इन करना है, जैसे ये सारी चीजें आपको 24 घंटे के अंदर एक्सेस मिल जाएगी, आप देखना शुरू कर दोगे, और फिर जब एबीसीटी में आओगे पूरी तरह से तैयार हो जाओगे ट्रेड करने के लिए मेरे साथ, और उसके बाद आपको लाइव ट्रेडिंग में भी लेके जाएंगे। सो वीआईपी टिकट जो 19,500 का है, उसके साथ ये सारे बोनस प्लस 50% ऑफ आपको मिल रहा है, क्योंकि आप ये वेबिनार में हो। ये देखो वीडियो ऑलरेडी रेडी है, जैसे एक्सेस करोगे ये सब देखना शुरू कर सकते हो, जैसे हाई परफॉर्मेंस ट्रेडर, स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, और आपका पेमेंट इंस्ट्रक्शन है। ये क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है, और मैं यहाँ पे एक टाइमर लगा रहा हूँ मेरे चैट पे जो 15 मिनट का है,
और वो 15 मिनट के टाइमर में अगर आप साइन अप करते हो तो आपको ये 50%, बाकी आप वेबसाइट पे जाके भी वीआईपी टिकट लोगे तो लेकिन आपको डबल भरना पड़ेगा, बिकॉज आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हो और मेरे को सुन रहे हो और आपको वैल्यू मिल रही है, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, राइट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक टाइमर लगा दिया है, जो यस यहाँ पे दिख रहा है आपको टाइमर मेरे क्लॉक के सामने। सो अगर आप कोई भी हो, अगर आपको लैंग्वेज का इश्यू है, आप कहाँ से भी अटेंड कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग एज राइट नाउ। So your timer starts now and you can see this on the clock, on my clock. Now let's see this. अगर आप पेमेंट ये QR कोड स्कैन करते हो तो आपको एक ऐसा गेट मैसेज मिलेगा जहाँ पे आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी भरोगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना एड्रेस भी डालोगे ताकि मैं अपना गिफ्ट बॉक्स आपको भेज सकूं। और यहाँ पे स्कैन करने के बाद आपको तुरंत यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करना है तो भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग, EMI, वॉलेट्स सब यूज कर सकते हो। और ये फाइनल पैकेज आपको मिल रहा है फॉर 9,600 रुपीज ओनली। सो योर QR कोड आपके पास सामने खड़ा है, आप जितनी बार स्कैन करोगे जल्दी, ये 14 मिनट के अंदर, अगर आपको लगता है कि मैं ये प्रोग्राम जो अभी हमने किया उसमें आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आई थिंक इट्स वर्थ अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। सो यू जस्ट स्कैन द QR कोड और आपके चैट बॉक्स में भी लिंक है। अगर आपको लगता है कि क्लिक करके आपको पे करना है तो आपके चैट बॉक्स में लिंक है, उसको स्कैन करो, या आपको अगर गूगल लेंस से स्कैन करना है तो भी कर सकते हो, तो फोन पे जो होता है। So make sure you click on the link in your chat box and start signing up right now so that you can be part of ABCT. You can get stock trading secrets, you get futures and options, you get high performance trader, you get mastermind, and plus the swag box, plus the community, plus the quick Q&A session, all in just one price, right? So you can just see what all things you are getting here. ये सारी चीजें आपको मिल रही है, right? So this is what you get for ABCT टिकट। सारी चीजें आपको मिल रही है, इसके लिए आपको खाली 9,600। और चलो मैं आपके लिए एक और चीज आसान करता हूँ, लेट मी गिव इट दिस एज अ थिंग कि अगर आपने सारी चीजें देखी और सारी चीजों को अटेंड किया और ABCT अटेंड करने के बाद, समझो 3 दिन का प्रोग्राम है और जो भी डेट पे अगर पहला दिन आपने अटेंड किया फ्राइडे को, और फ्राइडे को पूरा दिन अटेंड करने के बाद आप मेरे को बोलोगे सर मजा नहीं आया, इसमें कुछ दम नहीं था, ये तो मेरे को मालूम है, इसका वर्थ नहीं है प्राइस, राइट? तो आप हमको मेल करो, मैसेज करो और पूरा का पूरा 100% मनी बैक गारंटी मैं आपको देता हूँ, राइट? तो आपको जो मेल आएगा ना उसमें भी लिखा होगा 100% मनी बैक गारंटी, ताकि आपको कोई टेंशन, कोई रिस्क ना हो, राइट? अभी आपका रिस्क फ्री, आप रिस्क रिवॉर्ड की रेशियो की बात करते हैं कि मैं 9,600 में जिसमें GST भी इंक्लूडेड है उसका रिस्क ले रहा हूँ, वो भी मुझे खाली 1 महीने के लिए या 1.5 महीने के लिए ब्लॉक करना है जब तक ABCT होता नहीं है। ABCT होने के 1 दिन बाद मैं देखूंगा कि अगर मुझे मजा नहीं आया, पहले तो जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो देखना शुरू करोगे, उसमें आपको उतना वैल्यू मिल जाएगा कि क्योंकि आपको फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, बेसिक क्या है, सब समझ में आने लगेगा और बाद में ABCT इज जस्ट लाइक आइसिंग ऑन द केक। और कुछ चीजें, कुछ बोनसेस तो हम लोग लास्ट तक बताते भी नहीं है क्योंकि हम लोग को सरप्राइज करना होता है, तो वो सारी चीजें भी ऐड होती रहेगी। सो यू हैव दिस 12 मिनट 20 सेकंड राइट नाउ टू ज्वाइन। I want to tell you one interesting story, right? जब मैं ये सारे प्रोग्राम्स करता हूँ, जैसे अभी वेबिनार हो रहा है, पहले फिजिकल करते थे, तो 4 साल पहले हम लोग जब फिजिकल कर रहे थे, एक जय हिंद कॉलेज में बॉम्बे में एक लड़का आया था, कुछ 22-23 साल का था, 24 साल का, और वो अटेंड करके गया, ऐसा फ्री सेमिनार था, और उसके बाद उसने ABCT ज्वाइन किया, ABCT में आया फिजिकल बॉम्बे में। उसके बाद वो मुझे पता नहीं था, लेकिन 6 महीने बाद उसके पिताजी मेरे पास आए ऑफिस में मिलने को। मैंने बोला सर से मिलना है, मेरे को सर से मिलना है, तो मैंने बोला ठीक है मिलते हैं। और फिर उन्होंने मेरे को एकदम एक मिठाई का डब्बा दिया और बोला कि सर थैंक यू सो मच, यू हैव चेंज्ड माय सन्स लाइफ, आप मेरे बेटे की जिंदगी बदल दी। अब मैंने क्या किया, कौन है आपका बेटा? बोलते आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत लोग आए थे ABCT में, वो आपके ABCT मुंबई में आया था 3 दिन का प्रोग्राम करने, और वो उसके पहले जो फ्री सेमिनार आया था तभी वो एक्चुअली मोबाइल खरीदने जा रहा था, जो मेरे से उसने जिद करके पैसे लिए थे और वो भी EMI पे लेना था, और वो उसकी जगह पे उसने आपका सेमिनार अटेंड करने के बाद ABCT में भर दी और फिर उसने मोबाइल नहीं खरीदा। मैंने बहुत पूछा क्या हुआ, मैंने बाद में खरीदूंगा, और ABCT अटेंड किया और उसी कुछ छोटे छोटे पैसों से उन्होंने ट्रेड किया और सिस्टम को समझा। बहुत सारे वीडियोस आपके देखता था, मैं परेशान हो रहा है क्या कर रहा है, और लास्ट हफ्ते उसने प्रॉफिट किया, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग किया, मुझे सब समझाया, और उसमें से उसने एक कुछ 15,000 का कुछ नया मोबाइल खरीदा, ओप्पो वीवो कौन सा था, और उसने मुझे गिफ्ट दिया
कि डैडी आपके लिए ये है, ये मेरी पहली कमाई है और मैं अभी आगे से कभी जिद नहीं करूंगा पैसे कमाने की, पैसे आपसे मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि पैसे की वैल्यू क्या है और अभी मुझे ट्रेडर बनना है और मुझे आगे इसमें ही काम करना है, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करना है। और वो सुन के इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपने एक तो सिखाया पैसे की वैल्यू, उसकी जिंदगी बदल दी और पूरा उसका पूरा आउटलुक चेंज हो गया। और हमारा जो रिश्ता था वो भी बदल गया, क्योंकि पहले बहुत झगड़े होते थे कि ये चाहिए वो चाहिए, अभी उसको सबको खुद समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबल बन गया है और it was life changing for us, and that is the best reward I get as a coach, as a thing when people say you changed my life, right? ये 10,000 रुपए आप भरोगे, कमाओगे कहीं, 10,000 रुपए 9,600 is what, you know, if I calculate Netflix, Amazon Prime और भी एक दो प्लेटफॉर्म है, और फिर महीने के 2 बार या 3 बार आप बाहर से खाना मंगाओगे, जोमेटो, स्विगी, एक मूवी देखने जाओगे, एक का टी शर्ट नया खरीदोगे, शॉपिंग करोगे, 10-12 हजार तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। एक नया फोन अपग्रेड भी करोगे तो 25-50 हजार का फोन आता है, राइट? कोई भी एक नया अपग्रेड करोगे जिसमें खाली एक कैमरा ज्यादा होता है, एक फीचर ज्यादा होता है, बट लोग उसमें बिल्कुल भी सोचते भी नहीं। मैं हैरान हो जाता हूँ जब लोग लाख रुपए के मोबाइल खरीदते हैं, वो भी EMI पे, right? And that is a depreciating asset versus upgrading your lifestyle, upgrading your mindset. आप सारे गैजेट्स को अपग्रेड करो लेकिन इसको कभी अपग्रेड कर रहे? आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए, और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी चाहिए। तो लिटरेट नहीं होगे तब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगे, कॉन्फिडेंट नहीं होगे तब तक इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, फ्रीडम नहीं मिलेगा, राइट? सो एंड प्लस मनी बैक गारंटी, ऐसा कोई मार्केट जो हम लोग इतने साल से सिखा रहे हैं, हमको पता है हमारा प्रोडक्ट कैसा है, और हमको अगर आपको हमारा प्रोडक्ट या प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है तो हमको आपका पैसा नहीं चाहिए। आई एम बीन ट्रेडिंग विद crores of rupees on a daily basis. You can see my YouTube channel, and यहाँ पे ट्रेडिंग चैंपियनशिप में भी मैं 4th आया। तो this to invest this much money for this much of knowledge, I spent like 27 years, और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, and you get it for only just 9,000, and that too the best advantage है। पहले फिजिकल ABCD में आते थे, आज आप पूरे फैमिली के साथ देख रहे हो। तो समझो कि आपके घर में 4 लोग, 4 को डिवाइड करके आप ट्रेड करो, डिवाइड करो 10,000, तो एक जन का खर्चा 2,500 आता है, and that much you spend like in just one outing, like one dinner, right? But people still फिर सोचेंगे, फिर देखें आप मेरे बारे में रिसर्च कर लो, मेरे बारे में देख लो, वीडियोस देख लो, यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, CNBC पे चेक कर लो, सब देख लो, और बाद में ABCD ज्वाइन करो तो भी चलेगा। दैट यू विल गेट अ नॉर्मल टिकट फॉर 9,600, यू आर गेटिंग अ VIP टिकट फॉर 9,600 जस्ट फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, व्हिच हैज ओनली 7 minutes left for me. So it is like you're just investing in yourself for getting some of the very simplified strategy. आपने देखा कि मैं कितना आसान करके करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसा नहीं है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी सीखनी है। 2-4 स्ट्रैटेजी समझ में आ गई, एक अप ट्रेंड में, एक डाउन ट्रेंड में, एक साइडवेज मार्केट में, एक ऑप्शन में, एक फ्यूचर में, तो बस हो गया। फिर उसी को मास्टर करते रहो कंसिस्टेंटली, कंसिस्टेंसी इज द की। बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस सीख के कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैंने बहुत सारा टाइम मेरा वेस्ट कर दिया वो सब सीखने में, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई मेंटर या कोच नहीं था जो मुझे बताया कि भाई यही कर, राइट? सो द लिंक इज इन योर चैट बॉक्स। अब मैं कुछ लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी इन्वेस्ट किया। बहुत सारे नाम है यहाँ पे, अक्षय कुमार, प्रशांत तिवारी, नीलेश गोयल, स्वास्थ्य पटनायक, नीलेश डोलास, बसवराज दुगारी, दिनेश कुमार, जगदीश गरुड़, शशांक ठाकुर, मयंक सोलंकी, मनोज गोपाल, गोलाचुड़ा, पंकज प्रकाश, कमलेश पांडे, राम किशन, विकास मोंडल, अमित पाठक, सुनील नगर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग। आई एम श्योर, आई कैन गारंटी, अगर आप पूरी तरह से ओपन एंड कोचेबल हो तो आपकी जिंदगी बदलेगी, बिकॉज बहुत लोगों की बदली है इस ABCD के बाद। और ABCD में जो मैंने बताया नहीं कि 3 दिन ABCD और 3 दिन का आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स होगा, जो आपको मेडिटेशंस और सुदर्शन क्रिया भी सिखाएगा, ताकि आपको पैसा तो कमाना है लेकिन खुश भी रहना है। यू वांट टू बी हैप्पी, right? You want to be happy and you want to make money. So this is your chance to scan this QR code. You can get all of these things in just a matter of few minutes, and सारा access आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा. So you can click on this, and last 6 minutes are left, right? So पहले मैं बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब सबको समझ में आएगा, ऑनलाइन है, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे